बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ईमान रमज़ान रमज़ान की इस स्पेशल ट्रांसमिशन में आपका मेज़बान सलीम साथियानी। पाकिस्तान और पाकिस्तान से बाहर देखने वाले वो तमाम नाज़रीन जो इस वक्त हमारे इस प्रोग्राम को देख रहे हैं, उन्हें खुश आमदीद कहता है। नाज़रीन, वक्त सिखाता है और जालिम वक्त पर नहीं सिखाता। नाज़रीन, ये वक्त जो है बड़ा कीमती है, जो लौट कर वापस आ जाता है उन कीमती लोगों के लिए। नाज़रीन, गुज़िश्ता साल कई लोग हमारे साथ थे, लेकिन आज वो लोग हमारे साथ नहीं है, और यही वक्त इस बात की निशानदही कर रहा है कि माजी के अंदर जो लोग थे वो चले गए, और आज जो वक्त है उसके अंदर ये जितने लोग हैं उनके लिए ये वक्त किस तरीके से कीमती बन सकता है। ये वक्त आज आपकी दस्तखत लेकर आपके घरों तक आ गया है, और ये वक्त जो है आपके लिए रमज़ान का महीना लेकर आया है। आज ये वक्त आपके लिए रमज़ान के अंदर इबादतें करने की, दुआएं करने की, और बिलखुसूस अफ्तार के वक्त दुआएं करने का वो वक्त लेकर आया है। नाज़रीन, अगर आपने इस वक्त को गंवा दिया तो आप समझ लीजिए कि फिर आने वाला वक्त जो है वो आपके साथ होता है या नहीं। ये कीमती वक्त जो है, जो आपको हासिल हुआ है, आप इस कीमती वक्त को उसी सूरत में और मज़ीद अच्छा बना सकते हैं कि इसके लिए जो जो चीज़ें ये रमज़ान लेकर आया, रमज़ान का एहतराम, रमज़ान में इबादत है, रमज़ान का जो तरीक़ेकार है इसको अपना कर, इसको लेकर चलने का, जिस तरीके से एक दूसरे से मदद करने का, एक दूसरे के दुख दर्द बांटने का ये पैगाम लेकर आया है। इस वक्त को कीमती कैसे बनाना है, मैं तो ये कहूँगा कि हालात के कदमों में कभी कलंदर नहीं गिरता, टूटे जो तारा तो वो ज़मीन पर नहीं गिरता, अरे गिरते हैं बड़े शौक़ से समंदर में दरिया, और दरिया में कभी कोई समंदर नहीं गिरता। जी हाँ, हालात, वक्त और इस वक्त जिम्मेदारी बहुत अहम किरदार अदा कर रही है। नाज़रीन, आप सब जानते हैं कि अगर ये तीनों एक जगह इकट्ठा हो जाए तो एक ख़ानदान का रूप इख्तियार कर लेते, और वही ख़ानदान जिसमें मोहब्बतें हैं, जिसमें प्यार है, जिसमें नाराज़गियाँ है, जिसमें इख्तलाफात है, जिसमें दोस्तियाँ है, जिसमें रुकावट है, जिसमें गम है, जिसमें खुशियाँ है, इसी ख़ानदान के बदौलत है। इसी ख़ानदान के अंदर दूरियाँ भी है, इसी ख़ानदान के अंदर कुर्बत भी है। आज जो हमने मौजू का इंतखाब किया है, जी हाँ, वो ख़ानदान ही है, और इसी हवाले से आज गुफ्तगू करेंगे। मेरे साथ जिस तरीके से पहले यकम रमज़ान से आज तक मेरे साथ इस सफ़र के अंदर शामिल है मेरी को होस्ट नरगिस मेमन साहिबा, इन्हें आज के इस प्रोग्राम में खुश आमदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी नबी, कैसे हैं आप? ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का एहसान। जी, तो आज हमारा टॉपिक है ख़ानदान। मैं सिर्फ इस बात पे इतना कहूँगी कि जब एक बच्चा इस दुनिया में आता है तो अल्लाह ताला जो है उसे दो ख़ानदान से मुंसलिक करता है। जो दो ख़ानदान उसकी पैदाइश पे खुशियाँ मनाते हैं, मिठाइयाँ बांटते हैं, वो होता है ननिहाल और ददियाल। जब बच्चा बलोगत की उम्र पे पहुँचता है तो उस वक्त अल्लाह ताला उसके साथ एक और ख़ानदान जोड़ देता है जो कहलाता है ससुराल। तो ख़ानदान एक नेमत है। तो सोचिए कि ये नेमत अल्लाह ताला ने हमें क्यों दी, इस पे हम जो है मज़ीद बात करेंगे, लेकिन उससे पहले जो है मैं आपको ये बताती चलूँ जिन करम फरमाओं ने हमारे साथ इस प्रोग्राम में ताउन किया है, तो वो नाम है डेल सैनिटरी वेयर, पाकिस्तान सेरेमिक इंडस्ट्री, मोहम्मद राशिद अलगाबा पब्लिशर, कुजीनो बाय NMS, बोलती किताबें जावेद पब्लिशर, कश्मीर प्रीमियम गोल्ड। अब मैं जो है वो आपको ये बताऊंगी कि जो हमारे साथ इस वक्त गेस्ट बैठे हुए हैं, जो अपना कीमती वक्त हमें दे रहे हैं, हमारे साथ ताउन कर रहे हैं, तो मैं उनको एक तो खुशामदीद कहूँगी और उनके बारे में जो है आपको इंट्रोड्यूस करवाऊँगी। सबसे पहले हमारे साथ जो है वो तशरीफ़ रखते हैं मुफ्ती मोहसिनुज़्ज़मा साहब, जो हमारे साथ यकम रमज़ान से हैं। अल्लाह ताला ने मुफ्ती साहब को बेशुमार इल्म के साथ साथ बहुत अच्छा बोलने का हुनर भी दिया है। बहुत से चैनल्स में अपनी खिदमत अंजाम दे रहे हैं। अस्सलामु अलैकुम, कैसे हैं आप? हम आपको खुशामदीद कहते हैं। उसके साथ हमारे साथ तशरीफ़ रखती हैं शाजिया साहिबा, जो कि मुख्तलिफ चैनल्स में अपनी खिदमत अंजाम दे रही हैं। पाकिस्तान में रहने वाले और बैरून मुल्क रहने वाले तमाम तर लोग उनके वज़ाइफ से फैज़याब हो रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? हम आपको खुशामदीद कहते हैं अपने प्रोग्राम में। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। हमारे साथ एक और हस्ती बैठी हुई है जो हमारे प्रोग्राम की जीनत हैं। तो हमारे साथ जो बैठे हुए हैं वो हैं शाहजेब रईस साहब, जिनकी खिदमत ना सिर्फ पाकिस्तान बल्कि बैरून मुल्क पाकिस्तान में जो रहते हैं लोग उनके लिए भी हैं।
डिप्टी कन्वीनियर इंडस्ट्री एकेडमिया पार्टनरशिप FPCCI, को-ऑप्टेड डायरेक्टर पाक US बिजनेस काउंसिल FPCCI। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? अस्सलाम जी, अल्हम्दुलिल्लाह। आपका हम खुशामदीद कहेंगे और शुक्रिया अदा करेंगे कि आप अपना कीमती वक्त लेकर हमारे पास जज़ाकल्लाह आए। मुझे इनवाइट करने के लिए। माशाल्लाह। उसके साथ इनके साथ हमारे साथ एक और हस्ती जो है वो तशरीफ़ रखती हैं, जिनका नाम है मशहूर नात ख्वां वहीद जामी साहब, जिन्होंने अपने सफ़र का आगाज़ रेडियो पाकिस्तान से किया और आज माशाल्लाह मुख्तलिफ चैनल्स में अपनी खिदमात अंजाम दे रहे हैं। तो हम अपना बाकायदा प्रोग्राम का आगाज़ कर रहे हैं। मैंने आपको बताया कि हमारा प्रोग्राम जो आज टॉपिक है वो ख़ानदान है। तो सबसे पहले मैं गुजारिश करूंगी वहीद जामी साहब से कि अपनी खूबसूरत आवाज़ में कोई कलाम पेश करें। बहुत शुक्रिया। दुरूद शरीफ का नज़ाना पेश करें। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सल्ले अला नबीना सल्ले अला मोहम्मद सल्ले अला शफीना सल्ले अला मोहम्मद। एक बहुत ही मशहूर कलाम जो कि अल्हम्दुलिल्लाह हम बचपन से सुनते आ रहे हैं, पेश करता हूँ। हम मदीने में तन्हा निकल जाएंगे और गलियों में कसदं भटक जाएंगे। हम वहाँ जाके वापस नहीं आएंगे। ढूंढते ढूंढते लोग थक जाएंगे। जैसे ही सब्ज़ गुंबद नज़र आएगा, बंदगी का करीना बदल जाएगा। सर झुकाने की फुर्सत मिलेगी किसे, खुद ही आँखों से सजदे टपक जाएंगे। नाम आका जहाँ भी लिया जाएगा, जिक्र उनका जहाँ भी किया जाएगा। नूर ही नूर सीनों में भर जाएगा। सारी महफिल में जलवे लपक जाएंगे। उनकी चश्मे करम को है इसे की खबर, किस मुसाफिर को है कितना शौक सफर। हमको इक़बाल जब भी इजाज़त मिली, हम भी आका के
दरबार तक जाएंगे, फासलों को तकल्लुफ है हम से अगर, हम भी बेबस नहीं, बेसहारा नहीं, खुद उन्हीं को पुकारेंगे हम दूर से, रास्ते में अगर पाँव थक जाएंगे। सुभान अल्लाह। वही जामिल सुभान साहब, रास्ते में एक दफ़ा ये वाला आय है, खुद उन्हीं को पुकारेंगे हम दूर से, रास्ते में अगर पाँव थक जाएंगे, खुद उन्हीं को पुकारेंगे हम दूर से, रास्ते में अगर पाँव थक जाएंगे। बहुत प्यारा कलाम आपने पेश किया। और हज़रत आपकी तरफ आता हूँ। माशाल्लाह जिस तरीके से हम अपने प्रोग्राम को, इस सफ़र को लेके चल रहे हैं और जिसके अंदर जो लोग शामिल होते जा रहे हैं, और इंशाअल्लाह ताला जैसे जैसे लोग शामिल होते जाएंगे इंशाअल्लाह और भी मज़ीद हम अपने प्रोग्राम के अंदर बहुत सारी चीज़ों को शामिल करेंगे। तो आज हमने जो मौजू का इंतखाब किया है ख़ानदान, और ख़ानदान लफ्ज़ तो एक छोटा सा लफ्ज़ है, लेकिन इसके अंदर बहुत सारी चीज़ों को सिमेटे हुए है। इस ख़ानदान के बाप माँ बच्चे औलाद पूरा के पूरा सब माशरा के पूरा इसके अंदर अक्कासी करता है। तो ख़ानदान की अहमियत के हवाले से मैं आपसे पहले सवाल करूँगा, फिर उसके बाद आगे की तरफ बढ़ते हैं। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ाल अल्लाहु तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद, या अय्युहल्लज़ीना आमनू क़ू अनफुसकुम व अहलकुम नारा वक़ूदुहन नास वल हिजारा आमनतु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अज़ीम। तमाम तारीफ़ें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के लिए जो कि रब्बुल आलमीन है, और लाखों दुरूद सलाम मेरे आका हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात पर जो कि अल्लाह के महबूब और अल्लाह ने उन्हें रहमतुल आलमीन बनाया। सलीम भाई, आज का जो टॉपिक है बड़ा ही मुनफरिद है आपका, और वो टॉपिक मैं समझता हूँ कि हर एक को इस बात की और इस मौजू पर बात करनी चाहिए कि ख़ानदान या अहले बैत जिसे हम कहते हैं, या आपका अहलो अयाल जिसे हम कहते हैं, इस्लाम ने उसकी क्या कदर व मंजिलत बयान फरमाई। बिल्कुल। सबसे पहले कुरान की आयत मैंने आपके सामने बयान फरमाया। इसमें अल्लाह फरमाया, या अय्युहल्लज़ीना आमनू क़ू अनफुसकुम व अहलिकुम नारा। अल्लाह फरमाता है, ए ईमान वालो, खिताब अल्लाह ने या अय्युहल काफ़िरून नहीं फरमाया, या अय्युहन नास नहीं फरमाया, ईमान वालों से खिताब फरमाया कि ईमान जब तुम ले आओ तो तुम्हारा काम नहीं सिर्फ तुमने ईमान लाकर अपने के मेरी कब्र में मुझे जाना, दूसरी कब्र में दूसरे जाना, नहीं, अब तुम्हारी जिम्मेदारी बढ़ती है। अब तुमने ईमान जब तुम ले आए तो फरमाया कि कू अनफुसकुम, बचाओ अपने आप को, व अहलेकुम, और अपने अहलो यार यानी ख़ानदान को, किससे? उस आग से जिसका ईंधन इंसान और पत्थर है। अल्लाह। अब ज़रा गौर कीजिएगा, मिसाल के तौर पे जब आप कभी रेल गाड़ी में गए होंगे या अपने पकवान सेंटर पे जो रोटी बनाते हैं तो आप देखते हैं जो नीचे ईंधन जो कोयला है उसको सेका जाता है और फिर आग तपिश बढ़ती है। तो जो दोज़ख की आग है उसको देखेंगे तो आप याद रखिएगा, दोज़ख की आग को सेकने के लिए कोयला या लकड़ी नहीं लाया जा रही, बल्कि पत्थर लाया जा रहा है और इंसानों को लाया जा रहा है। अल्लाह। तो जिसका ईंधन यानी आग तेज करने के लिए ईंधन जो इस्तेमाल होगा वो इंसान और पत्थर होंगे। अब जरा गौर की बात है कि इंसान
और पत्थर क्यों होंगे कि अल्लाह ने इसलिए फरमाया कि तुम बचाओ अपने अहल व अयाल को भी, अपने आप को भी। तो मालूम ही चला कि इंसान इनफरादी तौर पर कोई भी काम करे वो तो अलग बात है, लेकिन जब वो खानदान से जुड़ता है तो उसके ऊपर जिम्मेदारी आ जाती है कि वो सिर्फ अपने आप को आग से नहीं बचाएगा, जहन्नम से नहीं बचाएगा, बल्कि अपने अहल व अयाल को भी बचाएगा। ये कुरान ने वादे कर दिया। अब दूसरी बात, खानदान के बारे में अल्लाह के रसूल ने क्या फरमाया? हुजूर ने फरमाया खैरुकुम ले अहली औ कमा क़ाल सल्लल्लाहु। हुजूर ने ये नहीं फरमाया कि मैं अल्लाह का महबूब हूँ तो इसलिए मैं प्यारा हूँ। हुजूर ने ये नहीं फरमाया कि मैं खातमुन नबिय्यीन हूँ तो इसलिए बहुत प्यारा हूँ। उसने ये भी नहीं, मेरे आका ने ये भी नहीं फरमाया कि मैं रहमतुल आलमीन बनाकर भेजेगा इसलिए बहुत ही प्यारा हूँ, बल्कि फरमाया खैरुकुम ली अहली, मैं इसलिए प्यारा हूँ कि मैं अपने ख़ानदान में सबके लिए अच्छा हूँ। अल्लाह। यानी जब आप खानदान में अपने सबके अच्छे हो जाते हैं और लोग आपको अच्छाई से याद करते हैं, तो हुजूर फरमा रहे हैं कि मैं इसलिए अच्छा हूं कि मैं क्या अपने खानदान में अच्छा हूं। तो इंसान और एक मुसलमान के लिए लाजिम है कि वो अपने खानदान के लिए बेहतर हो। जब उसकी खानदान में बेहतर होगा तो यकीन माने, जाहिर सी बात है, जब होता है कि मैं कहूँ कि आप दूसरों से बड़े प्यार मोहब्बत से मिल रहे हैं, आप हर एक से बड़ी मोहब्बत से पेश आ रहे हैं, लेकिन जब आप घर में दाखिल होते हैं तो बीवी भी डरती है, बच्चा साइड में गुम हो जाता है कि पता नहीं बाप आ गया कि जालिम आ गया। तो इस्लाम ने इसी तरह चाहे मर्द हो या औरत हो, दोनों के लिए बताया कि खानदान की बड़ी अहमियत है। जैसे मिसाल के तौर पर एक बीवी जो है वो जो ससुराल में जाती है, तो हुजूर ने फरमाया जिस तरह तुम्हारे सगे माँ बाप हैं इस तरह तुम्हारे 3 माँ बाप होते हैं। एक जो तुम्हारे सगे माँ बाप, दूसरे तुम्हारे जो ससुराल में चाहे दामाद हो या बहू हो, जो तुम्हारी सास या ससुर वो तुम्हारे माँ बाप, और तीसरे तुम्हारे उस्ताद माँ बाप जी। तो अब इनकी अतात करना भी तुम्हारे लिए ऐसा ही जैसे कि तुम्हारे माँ बाप के लिए अतात करना। तो अब ये खानदान जब जुड़ता है तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि हर एक के लिए लाजिम है कि वो अपने घर वालों की निगरानी करे। यानी अगर तुम्हें कोई खानदान दिया गया है तो वो अगर वो अपने खानदान में से किसी की निगरानी कर नहीं रहा तो रसूलुल्लाह फरमाते हैं अल्लाह हर एक से उसकी निगरानी के बारे में पूछेगा कि तुमने अपने घर में जो तुम्हारे अहल वयाल थे, यानी भाई बहन, माँ बाप, बच्चे, औलाद, इन सब के बारे में अल्लाह पूछे क्या तुमने इनका हक अदा किया। ऐसा नहीं है कि तुमने अच्छे कपड़े पहन लिए, अच्छा खाना खा लिया, तुमने नमाजें पढ़ लिया, तुमने रोजा रख लिया, मेरा हक अदा हो गया। नहीं, हकूकुल इबाद की जब बात आती है तो बीवी के भी हुकूक आते हैं, हुकूकुल इबाद की बात आती है तो बहन की भी हुकूक आते हैं, हुकूकुल इबाद की बात आती है तो फिर बच्चों की भी हुकूक आते हैं। तो इसलिए लाजिम है कि हमें एक दूसरे के हुकूक अदा करना होगा। फिर मैं एक बात कहूँ, इसी तरह चाहे मर्द हो या औरत हो, दोनों को अपने अपने खानदान को एक खानदान समझना होगा। वेरी गुड। मिसाल के तौर पे अब मैं एक मिसाल देता हूँ। एक मरतबा मौलाना हबीबुल्लाह साहब एक हिकायत नकल करते हैं। वो कहते हैं एक मरतबा एक शौहर ने अपनी बीवी से कहा कि भाई आज मेरे घर वाले आ रहे हैं, इंतज़ाम करके रखना रहा। तो फिर वो चले गए। तो बीवी ने कहा ठीक है जब आएंगे तो देख लूँगी। तो जब कोई ज़्यादा सफाइयाँ नहीं की, ज़्यादा खाना वाना नहीं बनाया, और जब शाम में दस्तक हुई तो दरवाज़ा खोला तो उसके लड़की के खुद के घर वाले थे। तो वो बड़ी हैरान कि ये क्या हो गया। अब जल्दी जल्दी खाना वाना बनाया, सफाई किया। जब शौहर कर पाए तो शौहर पे गुस्सा किया कि भाई तुमने तो कहा था कि तुम्हारे घर वाले आएंगे, ये तो मेरे घर वाले आ गए, तुमने पहले क्यों नहीं बताया। तो शौहर ने एक जुमला कहा, वो ये कहा क्या तुम्हारे घर वाले मेरे घर वाले नहीं, मैंने तुम्हारे घर वालों को कब अपना ना समझा। तो जब तुम्हारे घर वाले मेरे हो गए और मेरे घर वाले तुम्हारे हो गए तो फर्क कैसा। तो यही तो फर्क मिटाना है कि चाहे शौहर का खानदान हो वो बीवी के लिए उसका खानदान, चाहे बीवी का खानदान हो वो शौहर के लिए उसका खानदान है, तभी ये खानदान बनता है। इसलिए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया क्या कि तुम में से बेहतरीन कौन मर्द है और तुम में से बेहतरीन कौन औरत है। फरमाया तुम में से बेहतरीन मर्द वो है जो अपने घर वालों के लिए अच्छा, और तुम में से बेहतरीन औरत वो है जो अपने शौहर के लिए अच्छी। क्या बात है। तो ये हमारा दीन जो हमें सिखाता है। जी
अच्छा नरगिस, हम जिस सफ़र में जारी सारी रखे हुए हैं, 5वां रोज़ है आज माशाल्लाह, जी। कैसा फील हो रहा है आपको, कैसा लग रहा ये प्रोग्राम फील हो का फीडबैक के मुझे ये प्रोग्राम बहुत अच्छा लग रहा है और मैं देख रही हूँ कि दिन ब दिन इसमें एक जो है पुरनूर सी चीज़ आ रही है। और माशाल्लाह जो हम यहाँ पे मुफ्ती साहब से या शाजिया से जो हमारे गेस्ट होते हैं उनसे हम जो नॉलेज लेते हैं तो यकीनन हमारी नॉलेज में भी इजाफा हो रहा है और उसके साथ साथ हमारे व्यूवर्स भी जो है वो होपफुली के बहुत ज़्यादा अच्छा फील कर रहे तो हम होंगे। ये चैनल के ऊपर 1.5 घंटे 2 घंटे के दरमियान बैठे हुए, जी। एक तो ये फीलिंग है और जी। इसके अलावा कोई आपको फीडबैक मिल रहा है, लोग आपको क्या कह रहे हैं कि ये प्रोग्राम कैसे जा रहा है? अपने मुंह मियां मिट्ठू तो नहीं, लेकिन मैं जी। चाह रहा हूँ कि थोड़ा सा इसका देखिए ऑल ओवर तो लोगों का ये है कि प्रोग्राम बहुत अच्छा है, लेकिन जो हज़रत फातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा का जो एक प्रोग्राम हमने किया था, नो डाउट के लोग बहुत अच्छे फीडबैक्स हमें दे रहे हैं। सारे प्रोग्राम बहुत अच्छे हैं, बट वो एक इतना अच्छा खूबसूरत माहौल बन गया था कि हर आंख जो है ना वो अश्क बार थी। क्या बात है। तो वो एक पुरनूर सा माहौल था। अल्हम्दुलिल्लाह। बिल्कुल ऐसा ही है। अच्छा, मैं ये कह रहा हूँ कि आप सवाल करें हज़रत, मैं आपसे एक छोटा सा सवाल करके सिर्फ 2-4 जुमलों में, माशाल्लाह मुख्तलिफ चैनलों पे जा रहे हैं, निजी चैनलों के हवाले से मैं सुन रहा हूँ कभी यहाँ कभी वहाँ, क्योंकि नाम लेना हमारे लिए मुश्किल होगा। तो मैं ये चाह रहा हूँ कि आपको क्या फीलिंग महसूस हो रही है हमारे प्रोग्राम में बैठने के बाद, क्या महसूस हो रहा है? क्योंकि हम अपनी तारीफ़ के हवाले से तो बात नहीं करने लगे, लेकिन ये है कि जब भी आप आते हैं, आपका मुस्कुराता हुआ चेहरा हमें देखते हैं तो हमारा दिल भी खुश हो जाता है कि चलो। देखिए, हुज़ूर ने फरमाया मोमिन मोमिन का आईना होता है। आप असल में मेरा चेहरा नहीं देख रहे, मोमिन मोमिन का आईना अपना चेहरा देख रहे हैं, जो मुस्कुरा रहे हैं। सारी इतनी सी बात है, मैं बहुत गुनाहगार बंदा। बात इतनी सी है, मेरी कोशिश होती है कि जहाँ जाऊँ पहले ख़ुद अमल करूँ, फिर दूसरों को अमल की तलकीन करूँ। ऐसा ना हो कि दूसरों को फजीलत देने के बाद अपने को फजीलत हो, दूसरों को नसीहत हो। तो अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पर आने के बाद सबसे अच्छा मौका ये है कि सलीम भाई आप बहुत मौका देते हैं बात करने का, लोगों को समझाने का। और मैं बिल्कुल बरमला कहूँगा कि माशाल्लाह आपके प्रोग्राम में एक रूहानियत नज़र आती है और एक फ़िक्र अंगेज़ी नज़र आती है, जो कि इश्क नज़र आता है, जो मैंने आपसे कहा कि आपके दिल से निकलता है। और जब आप सुनते हैं तो लगता है कि आप उस बात को महसूस कर रहे हैं, उस पर अमल करने की कोशिश कर रहे हैं। तो पूरी टीम चाहे बहन शाजिया हों, हमारी बहन नरगिस हों, या हमारे नातखा या मेहमान हों, तो सब मुलविस हो जाते हैं। और वो सारे, बल्कि मैं कहूँगा कि जो हमारी बहन शेफ़ हैं वो भी खाना बनाने के साथ साथ वो हमारी बातों पर तवज्जो दे रही होती हैं। तो ये पूरी टीम है जो बहुत अच्छा आपके काम कर रही है। और सबसे बड़ी बात कि अच्छे लोगों को अल्लाह अच्छे लोगों से मिलाता है। तो अल्लाह ताला ने शायद इसी वजह से आपसे हमें मिलाया कि आप अल्लाह ताला की नेक बंदे हैं, अच्छा काम कर, अल्लाह ताला आपको तरक्की अता फरमाए। आमीन। तो आप बिल्कुल ही क्या कहते हैं, मैं वही बात कहने लगा हूँ कि जो माशाल्लाह आप जिस तरीके से प्रोग्रामों में भी जाते हैं, तो मौजू के इंतखाब के हवाले से जो हमारे मौजू है और दूसरों के मौजू के अंदर बड़ा यानी बड़ा हम देखते हैं कि फेसबुक पे इधर जी देखिए, बात ये है कि हर एक चैनल की अपनी एक टर्मिनोलॉजी होती है, वो मुख्तलिफ। जैसे दीगर निजी चैनल में जहाँ मैं तकरीबन 12 साल से तकरीबन हूँ, वहाँ के मौज़ूआत भी बड़े कमाल के होते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। और बहुत मुझे मैं वहाँ पर मैंने बहुत सीखा भी और सिखाया भी। तो इसी तरीके से ये जो आपका जो चैनल है, आपका जो प्रोग्राम है ख़ास तौर पे, इसमें भी जो टॉपिक रखे जा रहे हैं वो इस्लाह माशरा के लिहाज से बहुत बेहतरीन है। जैसे आज का टॉपिक ख़ानदान, ये इतना अहम है कि हम ख़ानदान के वैल्यूज़ ख़त्म होते जा रहे हैं। अब लोग ज़्यादातर सेपरेट रहना की कोशिश करते हैं कि भाई शादी हो गई, मियाँ बीवी, चलो अब तो शादी हो गई, इनको हम अलग कर देते हैं, या कहते हैं खुद ही अलग हो जाते हैं। नहीं, ये इस्लाम ने बड़ा अच्छा कॉन्सेप्ट दिया है जॉइंट फैमिली का। हाँ, इस्लाम ने ये भी नहीं फरमाया कि आप जानबूझ के तंग होकर साहब बिल्कुल है कि एक चिमटे रहें। हाँ, अगर सहूलत मिलती है तो आप दूर रह के भी अपने माँ बाप की खिदमत कर सकते हैं, अपने ससुराल की खिदमत कर सकते हैं, अपने मेके की खिदमत कर सकते हैं। तो इस्लाम तो हर तरीके से हमें बता रहा है। अब इस टॉपिक को कौन बात करे? होता क्या है आज के दौर में कि अगर आप गौर की जाए कि लोग, नौजवान जो नस्ल है, उनकी ज़ुबान पर एक ही बात आती है कि नौजवान नस्ल शादी जो है करने के बाद एक ही बात करती है कि भाई अब मुझे अलग फ्लैट चाहिए, अलग कमरा चाहिए, अलग ये चाहिए। हालांकि आप याद रखिएगा, पहले ऐसा होता था कि 10 वालिदैन नहीं 10 अफराद 2 वालिदैन पाल लेते थे। आज 2 वालिदैन को 10 अफराद नहीं पाल पा रहे। जी नरगिस साहब सवाल करना चाह रही थी। जी शाजिया, मैं आपसे ये सवाल करूंगी कि ज़ाहिर ख़ानदान के हवाले से कि आजकल जो ख़ानदान में मोहब्बत ख़त्म होती जा रही है, लोग ऐसा लगता है कि ख़ानदान ही एक दूसरे को मर मिटने पे तुले हुए हैं, तो उनमें मोहब्बत पैदा करने का कोई वजीफ़ा है आपके पास?
अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यदिल अंबियाइ वल मुरसलीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। आपस में मोहब्बत पैदा करने के लिए बहुत ही अच्छा वजीफ़ा है। कुरान मजीद फुरकान हमीद में एक सूरा है, सूरह कौसर के नाम से। सुभान अल्लाह। 71 मरतबा रोज़ाना अगर उसको पढ़कर तमाम घर वालों को उसका पानी पिलाया जाए तो बाहिमी मोहब्बत पैदा करता है अल्लाह तबारुक ताला। और 71 मरतबा सूरह कौसर पढ़ने के बाद जो भी बारगाह खुदाबंदी में दुआ मांगी जाए तो अल्लाह उसको कबूलियत का दर्जा अता फरमाता है। बाहिमी मोहब्बत के लिए या वदूदू या अल्लाह 111 मरतबा पढ़कर पानी की बड़ी बोतल पे दम कर लिया जाए, तमाम घर वालों को उसका पानी पिलाएं तो इंशाअल्लाह ताला ये कि बाही में मोहब्बत अल्लाह तबारुक ताला पैदा फरमाएगा। सही। अच्छा, ये जो आप वजीफा बता रही हैं वो खानदान में हर मतलब मियाँ बीवी के लिए भी है, बहन भाइयों के लिए भी है, बच्चों के लिए भी है? बिल्कुल ठीक। घर के दीगर जो नौकर होते हैं तो उनको भी पिला दिया जाए तो ये कि वो भी अच्छा, इसके बहुत अंदर अच्छे हमने देखा तरीके कि अक्सर नाराज़गियाँ बड़ी जन्म लेती है। नाराज़गियों के हवाले से अगर मैं गुफ्तगू करूँ, शोहर से बीवी की नाराज़गी, बीवी से शोहर की नाराज़गी, इसी तरह बेटी की माँ से नाराज़गी, बहू की जो है सास से नाराज़गी, इसके लिए आप क्या फरमाएंगे? देखिए आजकल जो ये जो मोबाइल फ़ोन आ गया है ना, तो इसने हमारे घरों में तबाही उतार दी है। एक जगह इससे हम बहुत से अच्छे काम भी ले सकते हैं, लेकिन हमने अपने आप को इस मोबाइल फ़ोन में इतना मसरूफ़ कर लिया कि दीगर घर में जो अफराद हैं तो उनके लिए टाइम ही नहीं बचता। फिर वो मेंटली तौर पर इस तरह से वो थक चुके होते हैं कि एक दूसरे को टाइम ही नहीं दे पाते। यही वालिदैन का तरीका है कि उनका भी एक अजीब रवैया औलाद के साथ हो गया है। तो जब हम मेंटली तौर पर अपने आप को इतना थका लेंगे तो इससे काफ़ी इससे हमारे घरों में बहुत ज़्यादा बिगाड़ पैदा हो रहा है। अगर हम इसको लेके बैठ जाते हैं तो बहुत सारा हमारा कीमती वक्त ज़ाया हो जाता है, नमाज़ों का टाइम निकल जाता है, दीगर अच्छे जो उमूर हम कर लेते उस टाइम में तो वो टाइम भी निकल जाता है। तो इस चीज़ पे अगर गौर कर लिया जाए, जो हमारे वालिदैन हैं वो बच्चों को इससे दूर रखें, तो रूहानियत की तरफ लेकर आएँ, नमाज़ों की पाबंदी करवाएँ, इसी तरीके से उनको अच्छे दर्स कुरान अपने घर में मामूल बनाएं। इसी में मैं ये डाल दूं कि मोबाइल से दूरी का कोई वजीफ़ा? मोबाइल से दूरी का वजीफ़ा बहुत ही अच्छा एक वजीफ़ा है। एक बहन थी मेरे पास आई तो वो पायलट थी। उन्होंने कहा कि मैंने दुनिया के तमाम ममालिक को घूमी हूँ मैं, और उसने खुद मुझे बताया कि मेरी बदनिगाही की आदत नहीं जाती, मैं बहुत ज़्यादा परेशान हूँ। वो ज़ारो कतार रो रही थी। मैंने कहा ठीक है। तो फिर मैंने उसको बताया, क्योंकि मेरे उस्ताद मोहतरम ने मुझे वजीफ़ा बताया था, अल्हम्दुलिल्लाह से बड़े फ़ायदे हासिल हुए हैं। मैंने उनसे कहा कि आप इसको बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम के साथ वला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलीय्यिल अज़ीम, तो इससे शैतान में आग लग जाती है और जो नेकी करने का जो हमारा रुझान है वो रब की बारगाह में बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। जब शैतानी अरवा शैतानी चीज़ें हमसे दूर हो जाती हैं तो रफ्ता 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 जो स्याही हमारे दिल पर चढ़ चुकी होती है गुनाहों की नहुसत, फिर इसकी बरकत से वो दूर होने लगती है। फिर वो बहन मेरे पास कुछ दिन के बाद दोबारा आई तो उसने कहा कि आपने जो वजीफ़ा दिया था अब मैं दीगर लोगों को भी बताती हूँ तो उससे मुझे बड़ा फ़ायदा हुआ है। तो ये कि 200 मरतबा रोज़ाना किसी भी नमाज के बाद एक टाइम बना लें। बेहतरीन ये है कि जब भी कोई वजीफ़ा पढ़े तो एक टाइम मुकर्रर कर लें और रब की बारगाह में फिर बहुत ही दिलजमी के साथ मोहब्बत के साथ एक जगह बैठकर उसे खुलूस नियत के साथ पढ़ें और इसका पानी दम करके पिएं। घर में छिड़के इसका पानी, इंशाअल्लाह ताला खैर बरकत होगी। और बेहतरीन चीज़ ये है कि घर में लड़ाई झगड़ा ख़त्म करने के लिए घर के चारों कोनों में अजान दे दी जाए तो इससे भी खैर बरकत आती है। और जो है ये लड़ाई झगड़े का जो है ये सारा सिस्टम भी अल्लाह ताला ख़त्म कर देता है। वजीफा मेरा ख्याल है कि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम
वला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलीय्यिल अज़ीम। मतलब इसे 200 मरतबा पढ़ना 200 मरतबा मतलब पढ़ें। एक दिन में एक दफ़ा भी पढ़ा जा सकता है या तमाम नमाजों के अंदर पढ़ा जाए? जितना कुछ डालेंगे उतना मीठा होगा ठीक है। इंशाअल्लाह ताला। हर नमाज के बाद पढ़ लें तो भी अच्छा है, हर नमाज के बाद 111 मरतबा पढ़ लें तो भी अच्छा है, चलते फिरते इसका विर्द रखें तो भी बहुत ज़्यादा इसके फ़वाइद हासिल मैं होंगे। एक बात कहूँगा, बहन नमाजा चाहता हूँ कि जैसे बहन ने बात कही कि मोबाइल से दूरी इख्तियार नहीं होती, असल बात है इसका इस्तेमाल सही गलत हो और आपकी टाइम लिमिट हर चीज़ के, जब एतदाल ख़त्म हो जाएगा किसी चीज़ के इस्तेमाल में, ज़्यादती आ जाएगी तो फिर आपके साथ बीमारी भी लाक होगी, आपके साथ मुश्किलात भी पेश आएगी। आप ये टीवी एलईडी लगा हुआ है, इसी चैनल पे लोग गाने भी सुनेंगे, लेकिन इसी चैनल पे लोग दिन की बातें भी सुनेंगे। मसला ये है कि आपके ऊपर है कि आप क्या चीज़ देखना चाहते हैं, क्या सुनना चाहते हैं। इसी तरह मोबाइल है, उससे दूरी इख्तियार ना करें, उसके इस्तेमाल की एक लिमिटेशन बनाएं जो ज्यादती ना लेके जाए और उसमें पॉजिटिव काम कीजिए तो आपके लिए बेहतर होगी। जैसे मैं बिल्कुल मोबाइल की दूरी की नहीं कर रहा था, आलिमा साहबा कह रही थी कि मोबाइल में लोग इतने मगन हो गए तो वो थोड़ा बहुत की दूरी जो है ना, बिल्कुल वो शायद वो वजीफे के थ्रू जो हो जाए। इंशाल्लाह। अच्छा, हम किचन सेगमेंट की तरफ बढ़ेंगे और मैं यहाँ चाहूँगा वक्फा लूँगा यहाँ और इंशाल्लाह कुछ ही देर में आपके साथ फिर ज्वाइन करेंगे। नाज़रीन, यहाँ लेंगे एक ब्रेक इस यकीन के साथ कि आप होंगे हमारे साथ, हम तो हैं ही आपके साथ। मिलते हैं चंद लम्हों के बाद। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ आप सबकी शेफ़ रमशा इब्तिसाम, लेके आई हूँ बहुत ही मज़ेदार रेसिपी। उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों के रोज़े सहरी बहुत मज़ेदार और दस्तरखान से भरे हुए होंगे। यह है आप लोगों का फेवरेट सेगमेंट, किचन सेगमेंट, जहाँ मैं आपके लिए एक बहुत ही डिलीशियस सी रेसिपी लेके आई हूँ, क्योंकि खाना है तो ज़िंदगी है और ज़िंदगी है तो खाना है। जैसा कि मैं आप लोगों को बताती चलूँ कि जो हम डिशेस बनाते हैं वो बिल्कुल हेल्दी वे में हम लोगों को बनानी चाहिए और जो चॉइस ऑफ इंग्रेडिएंट्स और चॉइस ऑफ ऑयल जो है वो हमारा परफेक्ट होना चाहिए। आज हमारे साथ हैं कश्मीर प्रीमियम गोल्ड, इसको यूज़ करके हम अपनी डिश प्रिपेयर करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज मैं बना रही हूँ चिकन कढ़ाई, जिसकी इंग्रेडिएंट्स हैं 1/2 kg चिकन, 1 टेबलस्पून रेड चिली पाउडर, 1 टेबलस्पून सॉल्ट, कश्मीरी लाल मिर्च, ज़ीरा, जिंजर गार्लिक का पेस्ट। जिंजर गार्लिक का पेस्ट जो है वो हमने फ्रेश लेना है, रखा हुआ यूज़ नहीं करना, क्योंकि इससे एक बहुत ही अच्छा और अच्छा एरोमेटिक हमारी जो डिश होती है वो रेडी होती है। क्रश चिलीज, गरम मसाला पाउडर, कोरिएंडर पाउडर, हरी मिर्चें, हरा धनिया और टमाटो पेस्ट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज मैं यूज़ कर रही हूँ कश्मीर का प्रीमियम गोल्ड ऑयल, जो कि है कोलेस्ट्रॉल फ्री और इसमें है विटामिन ए, D3 एंड E, जो कि हमारे हेल्थ के लिए बहुत बेनिफिशियल हैं। अब हम लेंगे चिकन। चिकन की यहाँ मैं टिप शेयर करना चाहूँगी कि जब भी आप कोई चिकन यूज़ करें तो सबसे पहले उसको सिरके में आप डिप करें। इससे क्या होगा कि इसका जो ब्लड होता है या कोई भी स्मेल होती है वो निकल जाएगी। ये बहुत ही क्विक और झटपट रेसिपी है। अगर सहरी में कभी अमूमन ऐसा होता है कि हम देर से आँख खुलती है हमारी, तो ये वो रेसिपी है जो हम सहरी में भी बना सकते हैं, इफ्तारी में भी बना सकते हैं और डिनर में भी हम उसको सर्व कर सकते हैं। यहाँ हम चिकन को करेंगे फ्राई गोल्डन कलर तक। मेरे पास अक्सर लोग क्वेश्चंस करते हैं कि जब भी हम चिकन बनाते हैं तो चिकन जो है वो टूट जाता है। इसका भी मैं आपसे छोटा सा ट्रिक शेयर करना चाहूँगी कि चिकन को हम इतना फ्राई करें कि वो लाइट गोल्डन हो जाए। जब वो अपनी ग्रिप पकड़ लेगा, लाइट गोल्डन हो जाएगा, देन चिकन आपका किसी भी डिश में टूटेगा नहीं। अब हम ऐड करते हैं 1 टेबलस्पून जिंजर गार्लिक का पेस्ट और ये फ्रेश है।
हर कोई अपने अपने स्टाइल से बनाता है और खाता है। किसी को चावल पसंद है, किसी को रोटी पसंद है। ये वो डिश है जो आप बॉइल्ड राइस के साथ भी सर्व कर सकते हैं, नान के साथ भी सर्व कर सकते हैं और पराठों के साथ भी सर्व कर सकते हैं। चिकन हमारी हल्की सी हो जाएगी फ्राई। उसके बाद हम ऐड करेंगे ग्रीन चिलीज़। हम बीच में से स्लाइस करके इसको डायरेक्ट ऐड कर देंगे। इसके जो सीड्स हैं उसका फ्लेवर ऑटोमेटिकली इसमें इन्हेंस हो जाएगा। एज अ शेफ हम लोगों को सफाई का खास ख्याल रखना चाहिए। अगर हमारे किचन काउंटर्स या कुछ भी हमारा डर्टी हो रहा है तो ऑन द स्पॉट हम लोगों को क्लीन कर लेना चाहिए। अब मैं ऐड करूंगी टोमेटो पेस्ट। टोमेटो हम क्यूब्स में भी कट कर सकते हैं। यहाँ क्योंकि मैं एक क्विक रेसिपी सिखा रही हूँ तो इसलिए मैंने टोमेटोज जो हैं वो ब्लेंडेड लिए हैं। ये 1 कप टोमेटो ब्लेंडेड है। तकरीबन 3 आपके टमाटर 1 कप में हो जाएंगे। कढ़ाई तो बहुत तरह की होती हैं। कोई बलोची कढ़ाई है, चरसी कढ़ाई है, शनवारी कढ़ाई है। जो ये कढ़ाई है ये बहुत ही झटपट और बहुत ही मज़ेदार बनती है। यहाँ मैं आप लोगों के साथ एक और टिप शेयर करना चाहूँगी कि ग्रीन चिलीज़ कट करने के बाद जो हमारे हाथों में जो जलन हो जाती है उससे बचने के लिए हमें किचन में जो हमारा इंग्रेडिएंट मौजूद होता है वो है ऑयल। अगर कभी ऐसा हो कि हमारी स्किन जल रही है, ये इरिटेट कर रही है, तो हमें फ़ौरन से ऑयल लगा के उसको महफूज कर लेना चाहिए। स्लो कुकिंग होती है, हाई फ्लेम पे कुकिंग होती है, मीडियम कुकिंग होती है। लेकिन ये कढ़ाई जो है हम ये मीडियम टू लो फ्लेम पे बनाएंगे क्योंकि हमने चिकन ली है बोन वाली, तो इसका जो फ्लेवर होता है बोन्स का वो भी इस डिश में होगा इनहेंस। जब हमारे टोमेटोज जो हैं वो हाफ डन हो जाएंगे उसके बाद हम इंग्रेडिएंट्स की तरफ आ जाते हैं। अब इसमें हम ऐड करेंगे 1 टीस्पून रेड चिली पाउडर, हाफ टी स्पून जीरा, क्यूमिन सीड्स भी हम रोस्ट करके रखेंगे क्योंकि रोस्टेड क्यूमिन सीड्स का फ्लेवर बहुत ही अच्छा आता है। अब हम ऐड करेंगे क्रश चिलीज। स्पाइस लेवल आप अपने हिसाब से मेंटेन करें। आपको ज़्यादा स्पाइसी पसंद है आप ज़्यादा स्पाइसी, और क्रश चिली जो है आप ज़्यादा ऐड कर लें। अब हम इसमें ऐड करेंगे सॉल्ट 1 टेबल स्पून, कश्मीरी लाल मिर्च। कश्मीरी लाल मिर्च और लाल मिर्च जो है 2 डिफरेंट चीज़ें हैं। कश्मीरी लाल मिर्च जो है वो सिर्फ कलर के लिए होती है। हमारे जो ग्रेवी आइटम होते हैं, हमारी जो कढ़ाई होती है उस पर जो रेड कलर का जो प्यारा सा रोगन दिख रहा होता है वो कश्मीरी लाल मिर्च से आता है। अब मैं इसमें ऐड करूंगी कोरिएंडर पाउडर, धनिया पाउडर। कोरिएंडर पाउडर जो है हमारी पाकिस्तानी कुजीन का थिकनिंग एजेंट होता है।
जो भी हमारी ग्रेवी होती है, सालन है, कढ़ाई है, हम उसमें कोरिएंडर पाउडर डालते हैं तो हमारी जो ग्रेवी है जो वो थिक हो जाती है। जैसे चाइनीज़, कॉन्टिनेंटल, चाइनीज़ में हम कॉर्नफ्लोर यूज़ करते हैं ग्रेवी थिक करने के लिए, कॉन्टिनेंटल में जो है हम क्रीम यूज़ करते हैं, और पाकिस्तानी कुजीन में हम लोग कोरिएंडर पाउडर यूज़ करते हैं। अब मैं इसमें ऐड करूंगी ब्लैक पेपर। एक एक इंग्रेडिएंट आप देख रहे होंगे मैं थोड़ा थोड़ा करके ऐड कर रही हूँ, एक साथ सब इंग्रेडिएंट्स नहीं डाल रही। उसकी भी एक यही वजह है कि हर इंग्रेडिएंट का अपना एक फ्लेवर होता है। वो जब फ्लेवर इसमें इतनी देर के बाद आप हर इंग्रेडिएंट एक एक करके डालें कि हर फ्लेवर जो है जब हम कुछ एक बाइट लें अपने डिश का तो हर फ्लेवर हमें महसूस हो। ये ऑलमोस्ट हमारी जो डिश है यहाँ मैं आपको प्रेजेंटेशन के हवाले से भी बताना चाहूँगी कि कोई भी हम डिश बनाते हैं उसकी प्रेजेंटेशन जो है वो बहुत अच्छी होनी चाहिए, क्योंकि जो खाना हमारी आंखों को अच्छा लगेगा वो हमें बहुत अच्छे से हम इसको लोग जो है इसको अट्रैक्ट करेंगे। तो व्यूअर्स, आज हमने बनाई है मज़ेदार सी चिकन कढ़ाई हमारे स्पॉन्सर कश्मीर प्रीमियम गोल्ड ऑयल को यूज़ करते हुए, जो कि है कोलेस्ट्रॉल फ्री और इसमें है विटामिन्स ए, D3 एंड E जो कि हमारे सेहत के लिए बहुत बेनिफिशियल है। इसमें इतनी स्पाइसीनेस भी नहीं है इस रेसिपी में, जो बच्चे भी इजीली इसको इनटेक कर सकते हैं। अब यहाँ मैं गार्निशिंग की प्रिपरेशन करूँगी, जिसमें मैंने लिए हैं कोरिएंडर और ग्रीन चिली। अब मैं इसको फाइनली चॉप्ड करूँगी, जो कि हमारी गार्निशिंग में हमें हेल्प करेगा। गार्निशिंग के प्रोडक्ट्स हमेशा जो है फ्रेश होने चाहिए। ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स में बहुत ही विटामिन्स एंड मिनरल्स मौजूद हैं, जो कि हमारे हेल्थ के लिए बहुत बेनिफिशियल हैं। कढ़ाई हो, कोई भी हमारी बिरयानी हो, उसमें हम मिंट यूज़ करते हैं, कढ़ाई में हम कोरिएंडर यूज़ करते हैं, और अगर हमारी कोई इटालियन कुजीन हो उसमें हम ड्राइड पार्सले या कसूरी मेथी यूज़ करते हैं। ये ग्रीन जो लीफी वेजिटेबल्स होते हैं वो हमारी हेल्थ के लिए बहुत बेनिफिशियल हैं। ये आप देख लें कि ऑयल ऊपर आ गया है, मतलब हमारा ग्रेवी जो है ये हाफ डन हो गई है। हम जब भी कोई डिश प्रिपेयर करते हैं तो हमें बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ना चाहिए। इससे हमारी डिश में बहुत बरकत हो जाती है और लज़्ज़त भी आता है। ये जो डिश है ये आप बोनलेस चिकन में भी बना सकते हैं और बोन वाली चिकन भी ले सकते हैं। एक टिप, एक डिश का जो टर्निंग पॉइंट है वो मैं आपसे शेयर करना चाहूँगी कि अगर आप इसी एग्जैक्ट यही रेसिपी में अगर आप 1 कप क्रीम ऐड कर दें तो ये हांडी की तरफ टर्न हो जाएगी। मतलब आप
अगर आपको 2 डिशेस एक तरफ एक टाइम पे लेनी है तो आप एक तरफ ये बना लें, उसी में ही आप अगर क्रीम ऐड करेंगे तो आपकी ये डिश चेंज हो जाएगी, मतलब हांडी भी बन सकती है आपकी ये। और उसमें 2-3 इंग्रेडिएंट्स आप चेंज करेंगे तो वो मुगलाई हांडी की तरफ चली जाएगी। फॉर एग्जांपल कसूरी मेथी, उसकी खुशबू बहुत ही अच्छी होती है, हर प्रोडक्ट के एंड में ये ज़रूर डलता है। इसको आप सर्व कर सकते हैं सहरी में पराठों के साथ, डिनर में नान के साथ, गार्लिक नान के साथ, और अगर बच्चे हैं जो ये नान रोटी नहीं पसंद करते हैं तो आप ये बॉइल्ड राइस के साथ भी सर्व करवा सकते हैं। ये और इसको हम सौटे कर लेंगे। और चिकन हमारा गल गया है, चिकन हो गई, फिश हो गई, ये बहुत क्विक बनते हैं और बहुत डिलीशियस बनते हैं। आज हमने यूज़ किया है इसमें कश्मीर प्रीमियम गोल्ड, जो कि है कोलेस्ट्रॉल फ्री, और इसमें है विटामिन ए, D3 और E, जो कि हमारे हेल्थ के लिए है बहुत बेनिफिशियल। और राइट चॉइस ऑफ ऑयल जो है वो हमारा मेन होना चाहिए हमारे किचन में, क्योंकि बेस्ट हेल्थ इज़ आवर इंश्योरेंस, बेस्ट इंश्योरेंस। ये हो गई है रेडी। चलिए हम इसको डिश आउट करते हैं, फिर इसकी प्रेजेंटेशन करते हैं। जो डायबिटिक होते हैं, अगर उनको ऑयल कम चाहिए तो वो ऑयल कम भी कर सकते हैं, और इसको हम मैरिनेट करके इसे ओवन बेक भी कर सकते हैं। ये हमारी कैजुअल डाइन प्लेटिंग होगी, फाइन डाइन नहीं होगी। अब हम इसमें ऐड कर देंगे ऊपर से गार्निशिंग के लिए कोरिएंडर और ग्रीन चिली। ये हो गई है डिश हमारी रेडी। उम्मीद करती हूँ कि आपको ये मेरी रेसिपी बहुत अच्छी लगी होगी। इसका फीडबैक आप मुझे ज़रूर दीजिएगा, और आप अपनी फरमाइश भी हमें फीडबैक के ज़रिए दे सकते हैं, जो आप चाहते हैं कि मैं आपको नेक्स्ट एपिसोड में आपको बनाना सिखाऊं। थैंक यू। खुशामदीद नाज़रीन, आप देख रहे प्रोग्राम ईमान रमज़ान। रमज़ान की खसूसी ट्रांसमिशन आप देख रहे हैं। आपने देखा कि हमारे किचन के सेगमेंट के अंदर रिमशा ने बहुत प्यारे अंदाज के अंदर कढ़ाई बनाई है, और ऐसी प्यारी अभी प्रेजेंटेशन के हवाले से वो कढ़ाई हमारे सामने मौजूद होगी, और बहुत प्यारी प्यारी खुशबुएँ आ रही है। और मैं इस खुशबू का क्या करूँ, और इसी खुशबू को हम सिमेटने के लिए वो प्यारे हबीब मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में जो है सना ख्वानी की तरफ हम बढ़ते हैं, ताकि एक मरतबा फिर वो माहौल प्यारा सा क्रिएट हो जाए। मैं वही जामी साहब से दरख्वास्त करूँगा कि नाते रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सादत हासिल करें। सल्लल्लाहु अलैहि या रसूल अल्लाह,
वसल्लम अलैका या हबीबल्लाह। एक बहुत ही मारूफ कलाम पेश कर रहा हूँ। लब पर नाते पाक का नग़मा कल भी था और आज भी है। लब पर नाते पाक का नग़मा कल भी था और आज भी है। लब पर नाते पाक का नग़मा कल भी था और आज भी है। मेरे नबी से मेरा रिश्ता कल भी था और आज भी है। मेरे नबी से मेरा रिश्ता कल भी था और आज भी है। और किसी जानिब क्यों जाए और किसी को क्यों देखे और किसी जानिब क्यों जाए और किसी को क्यों देखे। अपना सब कुछ गुंबद खजरा कल भी था और आज भी है। अपना सब कुछ गुंबद खजरा कल भी था और आज भी है। पस्त वो कैसे हो सकता है जिसको रब ने बुलंद किया। पस्त वो कैसे हो सकता है जिसको रब ने बुलंद किया। दोनों जहां में आका का चर्चा कल भी था और आज भी है। दोनों जहां में उनका चर्चा कल भी था और आज भी है। मेरे नबी से मेरा रिश्ता कल भी था और आज भी है। एक मर्तबा आप भी कह दें, मेरे नबी से मेरा रिश्ता कल भी था और आज भी है। माशाअल्लाह, वही जामी साहब, माशाअल्लाह। बहुत शुक्रिया। क्या कमाल है, बेहतरीन। अब मैं बढ़ने लगा हूँ शाहजेब साहब की तरफ। शाहजेब साहब माशाल्लाह काफ़ी देर से आप बैठे हुए और सोच रहे होंगे मुझे क्यों मौका नहीं मिल रहा बात करने का, जब गुफ्तगू इतनी सहर अंगेज़ हो और आप भी कह ये रहते कि वाकई ही दीन की बात हो रही है और सिखाने की बात हो रही है और हमारे वो नाज़रीन जो सुन रहे हैं, तो मैंने कहा तसलसल टूटे ना, इस वजह से हम उसी गुफ्तगू को मज़ीद उसी तरीके से आगे बढ़ाते रहे। और अब मैं आपकी तरफ आता हूँ कि माशाल्लाह डेजिनेशन के हवाले से मैं देख रहा था, फ़ना 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 डेजिनेशन के हवाले से तो आप चैम्बर ऑफ कॉमर्स से भी मुंसलिक है, वफाकी उर्दू यूनिवर्सिटी से भी मुंसलिक है और CV के हवाले से और पता नहीं कितने यूथ के हवाले से NGOs के हवाले से आप काम करें। सबसे पहला मैं सवाल ये कर लूँ कि आज की जो खबर है वो सदर ट्रम्प के हवाले से है कि वो वीज़े के हवाले से, पाबंदी के हवाले से अगर वो बात हो रही है तो क्या ऐसी चीज़ है, फिर उसके बाद मज़ीद सवालों की तरफ बढ़ते हैं।
अच्छा, सबसे पहले तो बड़ी मेहरबानी, आपने इनवाइट भी किया, और जितनी पुरनूर ये महफिल सजी हुई है इस टाइम पर रमज़ान के हवाले से, तो वैसे आप लोगों की माशाल्लाह सबसे अच्छी जो है, मुझे बहुत कुछ सीखने को भी मिल रहा है इस हवाले से। और जहाँ तक सवाल आपने किया कि जो डोनाल्ड ट्रंप ने आज जो चेंज किया है, या जब से डोनाल्ड ट्रंप साहब आए हैं अपने इलेक्शन के बाद से, तो बहुत ज़्यादा चेंजेस वीज़ा कंसल्टेंसी के अंदर भी आ रही हैं और वीज़ा की पॉलिसीज़ में भी आ रही हैं। तो अभी जो आज जो लेटेस्ट अपडेट है, या जो लेटेस्ट आज इन्होंने चेंजेस लेकर आए, वो अभी एक सिर्फ न्यूज़ की हद तक है। वो ये है कि वो ये चाह रहे हैं कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान के ऊपर एक पाबंदी लगाई जाए। वो बेसिकली ट्रैवल बैन पाबंदी होगी उन लोगों के लिए जो उनकी नेशनल सिक्योरिटी थ्रेड्स में आते हैं। अब नेशनल सिक्योरिटी थ्रेड्स एक बहुत बड़ा इदारा है उनका, बहुत बड़े एक बड़े सिनेरियो पे बात हो रही है, जिसके अंदर वो ये कहते हैं कि अगर उनको लगता है कि पाकिस्तानी या अफगानिस्तान के कोई ऐसे लोग या वो ऐसी पाबंदियों वाले लोग जो कि अमेरिका में आना चाहते हैं और वो इलीगल तरीके से आना चाहते हैं, तो उनकी पाबंदियां लगाएंगे वो। अच्छा, अब होता क्या है कि जब कभी भी मीडिया पे न्यूज़ आती है या इस तरीके से कोई भी न्यूज़ ब्रेक होती है, तो हमारे पास भी डेली बेसिस पे क्यूरीज आना शुरू हो जाती हैं लोगों की कि क्या ऐसा होने वाला है। लोगों के अंदर एक पैनिक क्रिएट होना शुरू हो जाता है। तो हम एक आम फहम में लोगों को ही समझाने की कोशिश करते हैं कि जनाब, जब भी कोई न्यूज़ आती है तो वो तमाम लोगों पे एप्लीकेबल नहीं होती। अब जाहिर है हमारे यहाँ पाकिस्तान से भी बहुत सारी एक बड़ी बिजनेस कम्युनिटी है जो कंटिन्यूसली पाकिस्तान और अमेरिका में अपने बिजनेस लेके बैठे हुए हैं। उनकी इंपोर्ट भी चल रही है, एक्सपोर्ट भी चल रही हैं, और बहुत सारे लोग ट्रैवल भी कर रहे होते हैं फ्रीक्वेंटली। तो ऐसा नहीं है कि वो तमाम लोगों को रोक देंगे, वो उसमें कुछ ऐसे मखसूस ग्रुप्स को रोकेंगे कि जहाँ पर उनको ये फील आता है कि वो किसी के लिए उनकी नेशनल सिक्योरिटी के लिए थ्रेड्स बन सकते हैं या उनके लिए रिस्क हो सकते हैं वो। तो बेसिकली उनको रोकने के लिए, और जब से डोनाल्ड ट्रंप साहब आए तो कोई ना कोई वो पाबंदियां उन्हीं लोगों पे लगाए हुए हैं जो इलीगल तरीके से अमेरिका में आने की कोशिश अमेरिका को मैं हटा के बात करूँ, 17 ममालिकों को आप वीज़े के हवाले से देख रहे हैं, तो कौन से ममालिक के अंदर लोग जो है इंटरेस्ट लेके जाना शुरू हो गए? अच्छा, जा रहे हैं, हमारे मुल्क को छोड़ रहे हैं, यहाँ से तालीम हासिल कर रहे हैं, यहाँ से सब कुछ हासिल करने के बाद जब इस मुल्क को फैज़याब करना हो तो इस वक्त ये छोड़ के वहाँ की तरफ मूव कर रहे हैं। अच्छा, देखिए, उसकी जो बुनियादी वजह है जाने के हवाले से, वो तो ये है कि जो पाकिस्तान में अभी इस टाइम पर सिनेरियो जो क्रिएट हुआ है पॉलिटिकल भी और इकोनॉमिकल कंडीशंस में, उस एतबार से लोग जाना ज़रूर चाहते हैं। स्टूडेंट वीज़े पे भी जाते हैं, इमिग्रेशन पे भी जाते हैं, और बिजनेस अपॉर्चुनिटीज़ को भी लोग बाहर एक्सप्लोर कर रहे हैं। हम 17 कंट्रीज़ में डील कर रहे हैं। तो इस वक्त स्टूडेंट्स रहे हैं या कारोबारी हवाले से लोग भी जा रहे हैं? नहीं, तीनों ही हवाले से लोग जा रहे हैं। जैसे ज़ाहिर है, अब जो न्यूज़ में सुनते हैं कि इस साल भी पाकिस्तान से तकरीबन 7 लाख लोगों ने माइग्रेशन किया है, लेकिन मैं समझता हूं कि अगर आप इंडिया से कंपेयर करें इसको या किसी दूसरे ममालिक से कंपेयर करें, तो पाकिस्तान का टोटल 0.3% ये रेशो है जो माइग्रेट हो रहा है पाकिस्तान से। तो ये कुछ भी नहीं है। ये इस टाइम पर जो इकोनॉमिकल पॉलिटिकल कंडीशंस हैं उसको कनेक्ट करने की कोशिश की जा रही होती है, लेकिन यूजुअली होता क्या है कि ये माइग्रेशंस बहुत पहले से चल रहे हैं, मुख्तलिफ ममालिक के अंदर माइग्रेशन चल रहे हैं और लोग पाकिस्तान से माइग्रेट करते ही हैं। लेकिन उसमें स्टूडेंट वीज़ा के लोग भी जा रहे हैं, उसमें प्रोफेशनल्स हैं वो भी जा रहे हैं, और साथ में जो हमारे बिजनेस कम्युनिटी के लोग हैं वो भी पाकिस्तान से जाना चाहते हैं। लेकिन मैं ये ज़रूर बोलूँगा कि ये वक्ती तौर पे जा रहे हैं। ये पाकिस्तान आएंगे वापस, पाकिस्तान के हालात बेहतर होते हैं आने वाले टाइम पर, तो पाकिस्तान वापस आएंगे, और भले वो पाकिस्तान से बाहर भी बैठे हुए हैं तो कम से कम वो पाकिस्तान को किसी न किसी तरह से सर्व ज़रूर कर रहे हैं, क्योंकि हमारी रेमिटेंस आता है वहाँ से, पाकिस्तान आता है ज़ाहिर है, और हमारी इकोनॉमी उस लिहाज से भी बूस्ट कर रही है कि जो एक्सपोर्ट इकोनॉमिकल एक्सपोर्ट है हमारी वो बढ़ जाती है। तो कहीं ना कहीं रेमिटेंसेज स्ट्रॉन्ग होते हैं हमारे, तो हमें कहीं ना कहीं ओवरसीज पाकिस्तानियों से ये हेल्प हो जाती है। तो यूथ, इस हवाले से आप यूथ को देख रहे हैं, तो यूथ ज़्यादा क्या कहते हैं मूव कर रही है, या यूथ क्या इस वक्त पाकिस्तान में रुकना पसंद कर रही है? और कारोबारी हवाले से अगर मैं आपसे यही सवाल करूं कि माशाल्लाह आप चैम्बर ऑफ कॉमर्स को भी देख रहे हो, वो बहुत बड़ा हल्का है जिसके अंदर ये कारोबार के हवाले से सारा डिस्कशन होता है। तो आप इस वक्त मुल्क के हालात के अंदर कारोबार की क्या पोजीशन को देख रहे हैं? देखिए, ओवरऑल अगर हम कारोबार की पाकिस्तान में हालात देखते हैं तो ज़ाहिर पाकिस्तान में बिज़नेस कम्युनिटी को सपोर्ट नहीं किया जाता बहुत ज़्यादा। कहने को तो मुख्तलिफ पॉलिसीज़ लॉन्च करती रहती है गवर्नमेंट, जिसमें भी उन्होंने सिंगल विंडो पॉलिसी उन्होंने लॉन्च की थी, जिसमें उन्होंने बताया कि हम तमाम बिज़नेस कम्युनिटी को एक सिंगल विंडो जो है वो हम एक बना के देंगे, जिसमें उनके जो भी इशूज़ है, जो भी चैलेंजेस वो लोग फेस करते हैं, उनको हम आसानियाँ पैदा करेंगे कि वो पाकिस्तान से बाहर नहीं जाएं किसी तरीके से। लेकिन अल्टीमेटली पाकिस्तान के वो बिज़नेस कम्युनिटी के लोग हों या स्टूडेंट्स हों, यूथ हो, वो हमारी वो कहीं ना कहीं डिसहार्ट ज़रूर है पाकिस्तान के हवाले से। और ज़ाहिर है जब वो आगे बढ़ते हैं तो उनको कहीं ना कहीं नज़र आता है कि वो
उनको लिए पाकिस्तान में बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ नहीं हैं। तो जब बाहर की अपॉर्चुनिटीज़ को हमसे डिस्कस करते हैं, वो एक्सप्लोर करने की कोशिश करते हैं, तो उनको लगता है कि बाहर ममालिक में कहीं ना कहीं उनके फ्यूचर प्रोस्पेक्ट उनको बेहतर नज़र आ रहे हैं। तो वो बिजनेस इन्वेस्टमेंट में भी सोचते हैं, स्टूडेंट वीज़ा के हवाले से भी सोचते हैं, और एज अ प्रोफेशनल जिनके पास एजुकेशन भी, एक्सपीरियंस भी है, उस लिहाज से भी वो अच्छा, मार्केट करने की बिजनेस कोशिश का एक करते हैं। सवाल लेके फिर मैं मुफ्ती साहब की तरफ और आलिमा साहब की तरफ आता हूँ कि इस वक्त जो मौजूदा सूरत हाल है, गुज़िश्ता 2 साल 1.5 साल के अरसे के अंदर लोग बड़े डिस्टर्ब है, कारोबारी हवाले से बहुत नीचे की तरफ चला गया, एक वेट एंड सी हो रहा है कि शायद अब बेहतर हो जाए, अब बेहतर हो जाए। तो क्या आप समझते हैं अब बेहतर होने की उम्मीदें है या इसी डगर के ऊपर ये सारा सिस्टम चलता रहेगा? देखिए, बेहतरी की तो सब कोशिश कर रहे हैं। अभी फेडरेशन चैम्बर ऑफ कॉमर्स के एक प्रोजेक्ट का मैं आपको बताऊं, आज उसकी लॉन्चिंग थी और गवर्नर साहब, सीएम साहब और तमाम लोग मौजूद थे। तो वो एक प्रोजेक्ट लॉन्च किया उन्होंने, लॉन्च पैड के नाम से। अभी लॉन्च पैड एक बड़ा ज़बरदस्त प्रोजेक्ट है जिसमें एक बड़ी सपोर्ट हासिल है जो मतलब चैम्बर ऑफ कॉमर्स को, और उसमें जितने भी स्टार्टअप्स हैं उनको कनेक्ट करने की कोशिश की जाएगी और उनको इन्वेस्टर्स के साथ मिलाने की कोशिश की जाएगी। तो ये एक छोटा सा ज़ाहिर कोशिश है फेडरेशन चैम्बर ऑफ कॉमर्स की। तो इस हवाले से भी और बहुत सारे लोग काम कर रहे हैं पाकिस्तान में, जो स्टार्टअप्स के ऊपर काम कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं कि अगर आप बिजनेस आइडियाज़ लेकर आते हैं तो उनको इन्वेस्टर से मिलाते हैं। मुख्तलिफ चैनल्स पे भी इस हवाले से टीवी प्रोग्राम्स होते हैं। तो कहीं ना कहीं कोशिश तो की जा रही है कि पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट रहे, पाकिस्तान में ही बिजनेस ग्रूम करे, पाकिस्तान से इन्वेस्टमेंट जाए नहीं किसी तरीके से। तो मेहनत तो गवर्नमेंट लेवल पे भी मेरे ख्याल है काफ़ी हद तक हो रही है। मैं इस चीज़ को अप्रिशिएट भी करूँगा। फेडरेशन चैम्बर ऑफ कॉमर्स बहुत सारे ऐसे इनिशिएटिव्स लेकर आया है इस 1 साल में भी, जो कि कहीं ना कहीं बिजनेस होल्डर्स को बहुत ज़्यादा सपोर्ट देता है। एक सवाल और लेके फिर जा रहा हूँ। असल में मैं कई ताजिरों से मिला और कई ताजिर ये कहते हैं कि हमें सपोर्टिंग के हवाले से जो है ना डिस्कशन नहीं होती, और जो भी चीज़ होती है बस थोप दी जाती है कि ये है। स्टार्ट के अंदर तो आके सारी चीज़ें दिखाते हैं, बताते हैं हाँ सब कुछ अच्छा अच्छा होगा, लेकिन जब वक्त आता है तो फिर उसके बाद वो सारी सिस्टम के अंदर चीज़ें नहीं लेकर आते, और उसके बाद ताजिर बरादरी परेशान होती है कि ये क्या हो गया, और फिर उसके बाद एहतजाज और ये हड़तालों की तरफ जाते हैं। बिल्कुल ऐसे ही है, लेकिन इसमें एसोसिएशंस बनी हुई हैं। अगर के वो ताजिर किसी भी इदारे से या वो किसी भी इंडस्ट्री से बिलोंग करते हैं तो पाकिस्तान में उसकी एक एसोसिएशंस बने हुए हैं। तो एसोसिएशन जितनी भी हों वो फेडरेशन चैम्बर ऑफ कॉमर्स से रजिस्टर हैं, और फेडरेशन चैम्बर ऑफ कॉमर्स की इस टाइम पर कोई 500 से ज़्यादा स्टैंडिंग कमेटीज़ हैं। वो मुख्तलिफ टॉपिक्स के ऊपर डिस्कशंस उनके होते हैं जो ताजिर एसोसिएशन के गवर्नमेंट के साथ। फेडरेशन चैम्बर ऑफ कॉमर्स का काम ही यही है। तो बड़ी म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से होते हैं, तमाम एसोसिएशंस की तमाम एग्रीमेंट से होते हैं। एंड देन उसके बाद ये जब आगे चीज़ आती है तो जो हमारे प्रेसिडेंट नहीं वाइस प्रेसिडेंट साहब हैं वो ज़ाहिर जब भी गवर्नमेंट जो लेवल पे जाके बात करते हैं तो सबके कंसेंट से वो चीज़ चल रही होती है। तो मेरा ख्याल है कि ये पॉइंट थोड़ा सा इनकरेक्ट है कि कहीं का पे उनका कंसेंट शामिल नहीं होता। कंसेंट ज़रूर होता है, लेकिन अब अगर एक एसोसिएशन के अंदर भी कोई 250 अगर इंडस्ट्रीज़ हैं उसके अंदर, अगर हम टेक्सटाइल की बात करते हैं एसोसिएशन की, उसमें कोई पाकिस्तान में या कराची के अंदर कोई 250 इंडस्ट्रीज़ हैं, तो अगर के 50 इंडस्ट्रीज़ का पॉइंट ऑफ व्यू डिफरेंट है, 200 का पॉइंट ऑफ व्यू डिफरेंट है, तो वो ये समझेंगे कि शायद हमारी बात को उन्होंने रद्द कर दिया, सुनी नहीं गई ये हमारी बात। तासुर दिया जाता है। ठीक है हज़रत, मैं क्या कहते हैं शाजिब साहब की तरफ इसलिए गया कि बहुत सारी चीज़ें जो है ना, बहुत सारी चीज़ें इसी पर डिपेंड करती है ख़ानदान की। जब रोज़गार मिल रहा होगा, जब सारी चीज़ें आसानी के साथ हासिल हो रही होगी, जब वो डिस्टर्बिंग पॉइंट के ऊपर नहीं होगा, जहनी तौर पे सुकून के अंदर नहीं होगा, तो पूरा के पूरा ख़ानदान डिस्टर्ब होता है। तो ख़ानदान के हवाले से मैंने आज हमारे मेहमान को भी बुलाया था कि वाकई ये जो नफ्सा नफसी का आलम है इसके अंदर कितनी बेहतरी आने की उम्मीद है और कितनी बेहतरी इस वक्त माइनस हो रहा है। तो नरगिस, मैं आपकी तरफ आऊँगा कि हमारे सवालात की तरफ आप बढ़ें ज़रा। बिल्कुल मुफ्ती साहब, कहा यह जाता है कि क़यामत के दिन जो है वो नफ्सा नफसी का आलम होगा और कोई किसी का नहीं होगा, लेकिन मुझे ये लगता है कि आज के दौर में जो नफ्सा नफसी का आलम है वो शुरू हो गया है। तो क्या कह सकते हैं कि क़यामत की निशानियाँ रौनुमा होना शुरू हो गई हैं? बहुत अच्छा सवाल। सबसे अच्छा पहली मुझसे बात, एक और ये डिश हमारे सामने आ गई है, माशाल्लाह खुशबू भी है, उसको भी आप देख लें। माशाल्लाह हमारी रिमशा हमारे शेफ़ ने बनाई है और प्रेजेंटेशन के हवाले से बड़ी प्यारी लग रही है। इंशाल्लाह जब ख़त्म करेंगे प्रोग्राम तो ज़रूर खाएंगे। जी आपके जी बहुत अल्लाह ताला ने, ये भी एक नेमत है। और जो आपने सवाल किया मैं उसकी तरफ आता हूँ। देखिए, पहली बात ये कि जो बड़ी अहम बात है, जो इकोनॉमिकली जब अब हम घर ख़ानदान में देखते हैं, जब फैमिली के अंदर कोई ज़्यादा पैसे कमा रहा होता है, लोग उसकी ज़्यादा इज्जत कर रहे होते हैं। बिल्कुल। और जो बेचारा कम पैसे कमा रहा होता है, भले वो 10,000 काम कर रहा हो, तो कोई उसको झुक के सलाम नहीं करेगा, कोई उसको घर में दावत नहीं देगा। ये रियलिटी क्यों हो गई? अब आज के दौर में पैसा जो है वो बुनियाद हो गया लोगों की नज़रों में इज्जत कमाने का
और इज्जत बचाने का। यानी कि अगर घर में 3 भाई हैं, 3 भाई में जिसकी ज़्यादा इनकम है तो आप देखेंगे बहनें भी उसे पूछेंगी, घर वाले भी उसे पूछेंगे। इवन नाउज़ुबिल्लाह, मैं आज के माँ बाप की बात कर रहा हूँ, लेकिन इस्लाम की तरबियत नहीं था, माँ बाप भी उसे प्रेफर करेंगे भाई ये कमाऊ पूत है और वो नहीं है। बिल्कुल, ये याद रखिएगा। मैं आपको क्लियर की बात बताऊँ, इस्लाम ने जो मिजाज और मकाम दिया वो शख्स को दी जो माँ बाप की और घर वालों की खिदमत पर मामूर है। उसमें खिदमत अपना पैसा खर्च करना भी है। मैं ये नहीं कहता कि अगर एक भाई ज़्यादा कमा रहा है तो उसका हक बनता है, वाकई में मेहनत ज़्यादा कर रहा है, वो पैसे ज़्यादा खर्च कर रहा है, लेकिन जिनके वसाइल कम है उनको भी आप इतना निगलेक्ट ना करें, इनको भी इतना झुकाव मत दें कि आप दूसरे की तरजीह में उनके दिल में क्या आ जाए, हसद आ जाए, बुग़्ज़ आ जाए। आज सबसे बड़ी खराबी बिगाड़ क्या है, जब आप किसी के सामने एक भाई की दूसरे भाई की बुराई करेंगे तो क्या होगा, एक दूसरे के दिल में हसद आएगा और एक दूसरे के लिए दिल में कीना आएगा। ये इतनी बड़ी अलामत अल हसद याकुल हसनात, हसद ऐसी शय है कि जो अच्छी अच्छी नेकियों को खा जाया करती है, जिस तरह आग सूखी लकड़ी को खा जाता है, ये हुजूर की हदीस है। तो अब असल जो पैदा हो गया कि भाई फला, और होता क्या है कि देखो भाई छोटी भाभी ने इतना अच्छा कपड़ा पहना है तो भाई तुम मुझे ला कर दो। तो हमारे घर में इन छोटे छोटे मामलात की वजह से झगड़े पैदा हो जाते हैं और फिर वो खानदान ऐसा होता है कि बीवी कहती है, घरवाली कहती है या माँ बाप कहते हैं कि भाई ये जो सूरत हाल बन रही है इसमें अब क्या किया जा सकता है। आमतौर पर जैद की माँ कहेगी भाई ठीक है तुम अलग घर ले लो, या जैद कहेगा बीवी कहेगी, जैद की बीवी कहेगी भाई तुम घर ले लो, माँ जो है तुम्हारी हर वक्त तंग करती रहती है। असल बात ये बर्दाश्त खत्म हो गया। कुरान ने क्या फरमाया, वलनब्लुवन्नकुम बिशैइन मिनल खौफि वल जूइ व नक्सिन मिनल अम्वाल वल अनफुस वस समरात वबश्शिरिस साबिरीन। हम तुम्हें आजमाएंगे खौफ से, भूख से, माल से, अपनी जान से, अपनी औलाद से, और जब तुम्हारी औलाद से तुम्हारे माल मता से आजमाया जाएगा, लेकिन कामयाब कौन है, वबश्शिरिस साबिरीन, जो सब्र करने वाला। क्या बात है। अब जो दौर है आप देखिए बर्दाश्त ही नहीं है कि आप एक भाई ने गाड़ी ले ली, उसके पीछे लिखा होता है देखने वाले का मुंह काला। क्यों? क्योंकि बर्दाश्त नहीं, गाड़ी लेके से ली। तो असल बात ये है कि खानदान में जब कंपैरिजन होने लगे, मुकाबला होने लगे किस बात का, कि उसने अगर ये गाड़ी ली तो मैं ये गाड़ी लूंगा, उसने ये जूता लिया तो मैं जूता लूंगा, तो फिर क्या होगा, बिगाड़ पैदा होता है, मसाइल पैदा होते हैं। तो जब आपको अल्लाह ने जो दिया है ना उस पर आप शुक्रगुजार, तो इसमें सबसे बड़ा जो रोल होता है वो होता है खानदान के बड़ों का। जब बड़े छोटों में मुकाबले नहीं कराएंगे तो मामला सेट हो जाएगा। लेकिन जब बड़े ये कहेंगे देखो तुम्हारा भाई तो ये कर रहा है, तुम्हारा भाई तो वो कर रहा है, तुमने क्या किया है, तो फिर क्या होता है, उस बच्चे में ऐतिहासिक कमतरी का शिकार हो जाता है और फिर आपस में मामला उसके खराब होने लगते हैं। तो शरई मसला क्या है, आइए मैं बताता हूँ। आपने माँ की बात भी माननी, आपने बाप की बात भी माननी, लेकिन मैं आपको ये हदीस सुना रहा हूं, तो गौर से सुन लीजिएगा। सहाबी का नाम था अलकामा। क्या नाम था? अलकामा। आखिरी वक्त था, साहबा कराम कलमा पढ़ा रहे हैं, कलमा नहीं पढ़ पा रहे। साहबा कराम हुजूर के पास दौड़े कि या रसूल आपका सहाबी है, आका कलमा नहीं पढ़ पा रहा। हुजूर ने फरमाया जाओ घर में मामला देखो। हुजूर ने ये नहीं फरमाया देखो बाहर क्या मामलात हैं, उसने नमाज पढ़ी कि नहीं पढ़ी, उसने रोजा रखा है कि नहीं रखा, उसने हज किया कि नहीं किया, और मैं जाओ घर में देखो मामला क्या है। तो घर में देखा तो मां नाराज है, बाकी सब कुछ है। फौरन रसूलुल्लाह ने फरमाया जाओ उससे कहो, उस मां से कहो अपने बेटे को माफ कर दे, अगर ना माफ किया अल्लाह जहन्नम में सजा देगा फिर पाक करेगा। ये सुनना था माने रसूलुल्लाह ने फरमाया है, तो खुदा के कसम मां ने क्या कहा, अगर अल्लाह के रसूल कहते तो माफ कर देती हूँ, दिल बड़ा दुखाया। इतना कहना तो हुजूर खुद तशरीफ ले आए। मेरे आका ने फरमाया अगर तुमने माफ ना किया तेरा बेटा जहन्नम में चलेगा। अल्लाह अकबर। माँ ने फिर अल्फाज दोहराए, कान ने फरमाया, फिर साहबा कराम ने जब ये दोबारा दोहराए कि आपका हुक्म तो माफ कर दूंगी, लेकिन दिल बड़ा दुखा है। इतने में हुजूर ने फरमाया साहबा कराम को कि लकड़ियां जमा करो। लकड़ियां जमा की गई। हुजूर ने फरमाया आग लगाओ। आग लगाई। माँ ने देखा ये क्या कर रहे, फरमाया तूने अगर नहीं माना तेरे बेटे को दिखाएंगे जलता कैसे। अल्लाह अकबर। ये सुनना था, माँ तो माँ थी ना, माँ ने माफ कर दिया। बताना क्या चाह रहा हूं कि अगर माँ की नाफरमानी हो खानदान में, थोड़ी थोड़ी बात पर, इसके कहने पे आकर बीवी से लड़ लिया, उसके कहने पे आकर माँ से लड़ लिया। एक मर्द का काम क्या है, खानदान के बड़े काम ये बताना चाहता हूं
कि जरा सा भी आपने एक दूसरे के हकूक अदा ना किए तो इस्लाम क्या कह रहा है कि वो उसको कलमा नसीब नहीं हो रहा। इसी तरीके से बीवी आई है शौहर के यानी कि निकाह में, तो अब निकाह शौहर से क्या है, लेकिन सास के लिए भी खाना बनाना है, ससुर के लिए भी खाना बनाना है, झाड़ू भी से लगाना है, सब कुछ का काम है। शरीय हुक्म क्या है? शरीय हुक्म यह है कि बीवी अपने शौहर के तमाम हुकूक के जिम्मेदार है, लेकिन उसकी जिम्मेदारी नहीं है कि वो सास और ससुर के काम भी करे। हाँ, अगर वो करती है तो ये माँ बाप की खिदमत का उसे सवाब जरूर मिलना है, लेकिन जिम्मेदारी इस बेटे की है। वो क्या करता है, तुमने ये नहीं करा, तुमने फला नहीं करा, भाई ये तुम्हारी जिम्मेदारी का हक अदा करे या तब तुम्हारे माँ बाप की जिम्मेदारी का हक अदा करे। तो लड़ाइयाँ तब पैदा होती हैं जब हम दूसरे को, मुझे पता है कितने दामाद जाके अपने घर के, अपने सास के घर के जाके बर्तन धोते हैं, ये कितने दामाद घर जाके खाना बनाते हैं। बहू से तवक्को पूरी है कि वो सास के घर आके खाना बनाएगी, दामाद से कितना तवक्को कर लिया, वो भी तो उसी खानदान का ना हिस्सा है। तो मालूम ये चला आप बराबरी की जब बात करते हैं तो फिर यहां भी बराबरी करें। इस्लाम क्या सिखाता है? इस्लाम ये सिखाता है चाहे तेरे सगे माँ बाप हों या तेरे सास ससुर हों, वो दोनों इज्जत के लायक है माँ बाप की तरह। अगर तो उनकी भी इज्जत करेगा माँ बाप की तरह, अल्लाह वही सवाब तुझे देगा, चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो। तो आज खानदान नाम है एक फर्द का नहीं, खानदान एक कुंबे का। जिस कुंबे को आप लेके चल रहे हैं, अगर आपने उसकी सही तरबियत नहीं की, मौलाना रूम हकायत फरमाते हैं ना कि एक शख्स ने अपनी माँ के साथ, अपने बाप के साथ क्या ज्यादती की। मैं एक जुमला कह रहा हूँ, बड़े गौर से समाप्त फरमाइएगा। उस शख्स ने वक्त कलील है कि घरवाली के कहने पे आकर बाप को ले गया समुद्र के किनारे, और जब डालने लगा तो छोटा बेटा साथ था। वहां फरमाते हैं कि जब वह वापस बाप को छोड़कर आए तो छोटे बच्चे ने कहा कि अब्बू आप देख लें ये जगह, मुकाफात अमल होता है, आज आप अपने बाप को लेके, कल मैं आपको लेके जाऊंगा। आज हालात भी ऐसे ही हैं, जैसे ओल्ड एज बेनिफिट मैं वही आ रहा हूँ, आज हालात भी वैसे ही हैं कि जैसे आज ओल्ड एज होम बन गए हैं। इंसान अपने सुकून के लिए अपने वो माँ बाप जिन्होंने तुझे पाला, जिन्होंने तुझे जिंदगी दी, तो उनको हवाले कर आता है, उन लोगों के हवाले कि जो ख्याल कर रहे हैं इस वजह से कि नहीं तू मुझे पैसे दे रहा, तुझे मुझे सुकून चाहिए। खुदा की कसम, तेरी माँ की मोहब्बत भरी निगाह में जितना सुकून है ना, उतना कहीं सुकून नहीं। आप यही फरमा रहे थे कि माँ बाप को देखना ही हज का सवाब है, और वो हज से महरूम होकर उधर दे के आ रहा है। बिल्कुल ऐसे ही है। बहुत सारे सवाल जन्म दे रहे हैं, लेकिन जो है वक्त भी बहुत वो है। आप आलिमा साहब से सवाल कर दें, फिर इसके बाद मैं मुफ्ती साहब की बात को ही आगे लेकर चलूंगी कि अभी मुफ्ती साहब ने अर्ज किया कि सारी चीज़ों का जो जड़ है वो हसद है, ठीक है ना। तो हसद से बचने के लिए कोई वजीफा आप बताइए। माशाल्लाह। कुरान मजीद फुरकान हमीद में एक सूरा है सूरा रहमान के नाम से, तो सूरा रहमान को उसकी तिलावत भी रोज़ाना लगाएं, अपने घर में सुने। बेहतरीन ये है कि आप खुद तिलावत करें, और एक मरतबा फजर की नमाज के बाद सूरा रहमान पढ़कर पानी पे दम करें, तमाम घर वालों को पिलाएं, इंशाअल्लाह ताला हसद की बीमारी ख़त्म हो जाएगी। माशाल्लाह। अच्छा, इसी के अंदर अगर मैं बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम के हवाले से आपसे कोई वजीफा पूछना चाहूँ, खाने के हवाले से, बरकत के हवाले से, मतलब आजकल जो है कारोबार के अंदर बड़ी तंगी है, उसके हवाले से बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम का वजीफा कोई? बिल्कुल, हर काम, हर नेक और जायज़ काम से पहले बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम को लाजमी पढ़ना चाहिए। कोई भी नेक काम शुरू करने से पहले हदीस पाक में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक दुआ इरशाद फरमाई है, बिस्मिल्लाहि मजरेहा व मुरसाहा इन्ना रब्बी लगफूरुर रहीम। इस दुआ को भी पढ़ लिया जाए तो इंशाअल्लाह ताला कामयाबी हासिल होगी। अच्छा, आगाज़ से कारोबार किस तरीके से किया जाए? मतलब जैसे ही शॉप पे आते हैं या किसी जगह पे जाते हैं या किसी ऑफिस में आते हैं, उसके लिए कोई ख़ास वजीफ़ा या 2, 4, 5 मिनट क्या पढ़ के अपने कारोबार का आगाज़ करें या अपनी ऑफिस से आगाज़ करें? उसके लिए तो सबसे बेहतरीन चीज़ ये है कि सूरह फ़ील की तिलावत की जाए। 21 बार सूरह फ़ील को पढ़ लिया जाए तो इंशाअल्लाह ताला खैर व बरकत नाजिल होगी। और या बासितु या रज़्ज़ाक़ु या बासितु, ये इसमें आज़म है, तो लाजमी इसकी तिलावत की जाए और विर्द करें इसका। अच्छा, कराची जो है ख़ास तौर पर बड़ा मुतासिर है ट्रैफिक के हवाले से ना, तो ट्रैफिक बड़ा जाम होता है, अफ्तारियाँ जो है क्या कहते हैं आजकल घरों पे खुल रही है, तो कोई ऐसा वजीफ़ा जो ट्रैफिक के अंदर जो है कोई ऐसी चीज़ ले आए कि उसको जगह मिलती जाए, वो अपने घर आसानी के साथ पहुँच सके?
बहुत प्यारा सवाल है ये। अगर आपको कहीं ऐसी जगह फंस गए और आपको टाइम पर पहुंचना है, बेहतरीन वजीफ़ा ये है कि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलीय्यिल अज़ीम 2-4 मिनट आप इसका विर्द करेंगे, इंशाअल्लाह ताला आप खुद अपनी आँख से इसका करिश्मा देखेंगे कि सब गाड़ियाँ साइड होती चली जाएंगी और आपको रास्ता अल्लाह वो नाज़रीन जो ताला मेरे इस फरमा देगा। प्रोग्राम को देख रहे हैं, न सिर्फ कराची बल्कि पूरे पाकिस्तान, बल्कि न सिर्फ पाकिस्तान बल्कि दुनिया के कई ममालिकों में ये प्रोग्राम देखा जा रहा है और माशाल्लाह जिस तरह लाइक किया जा रहा है, जिस तरह पसंद किया जा रहा है, इस हवाले से मैं एक मरतबा फिर हमारी आलिमा साहिबा से वो कहूँगा कि ख़ास तौर पर कराची में ट्रैफिक बहुत अहमियत का हामिल है और वक्त पर पहुँचा नहीं जा सकता। तो एक मरतबा फिर रिपीट कर दे ताकि फिर वो मेरे नाज़रीन आसानी के साथ सुन सके। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलीय्यिल अज़ीम। जब घर से निकलें तो भी इसका विर्द करें, और जब आप किस जगह फंस जाते हैं, जल्दी आपको टाइम पर पहुंचना है तो इसका विर्द करें। इंशाअल्लाह ताला आप खुद इसकी बरकतें और रहमत अपनी आंखों से देखेंगे। जी नरगिस, आप कोई सवाल करना चाहेंगे? फिर मैं शाहज़ेब साहब की तरफ बस दूसरा सवाल मैं आपसे ये करूँगी कि जो बर्दाश्त का मादा हमारे अंदर ख़त्म हो रहा है और हम बहुत सारी चीज़ों में जकड़ते जा रहे हैं, तो बर्दाश्त पैदा करने के लिए, स्टेमिना लेवल बढ़ाने के लिए कोई वजीफ़ा बताइए। इसके लिए बहुत ही कामिल वजीफ़ा है सूरह फलक और सूरह नास। सूरह फलक, सूरह नास। बुजुर्गान दीन ने तो यहाँ तक फरमाया है कि 100 मरतबा इसको पढ़कर और पानी दम करके तमाम घर वालों को दिया जाए तो इंशाअल्लाह ताला जो हमारे अंदर टेंशन की बीमारी है, बर्दाश्त का लेवल ख़त्म हो चुका है, इस सूरह की बरकत से अल्लाह तबारक ताला हर चीज़ को लेवल पे लेकर आ जाएगा। अच्छा, बीमारी के हवाले से कोई ऐसा वजीफ़ा आपकी नज़र, कोई हमारे नाज़रीन की नज़र करना चाहेंगे कि बुखार होता है, शदीद घबराहट, ये वो, उसके हवाले से कोई ऐसा कोई ख़ास वजीफ़ा, या कोई वेंटिलेटर के ऊपर है या कोई अस्पताल के अंदर बहुत बीमार है, एक तो घर के अंदर आम सी बीमारी और थोड़ा सा बड़ी बीमारी, इसके हवाले से कोई वजीफ़ा? बुखार के लिए सबसे बेहतरीन वजीफ़ा यह है कि अपनी शहादत की उंगली से बच्चे को अगर बुखार है या बड़े को बुखार है तो उसके माथे पर शहादत की उंगली से बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम को लिख दिया जाए। अल्लाह इसकी बरकत से बुखार को फ़ौरन उतार देगा। और 21 मरतबा दम करके उसका पानी पिलाएं तो इंशाअल्लाह ताला बहुत अफाका होगा। ख़ास तौर पर हमारा कराची तो एक जहनी मरीज़ को बनाते जा रहा है, कारोबारी हवाले से भी, ट्रैफिक के हवाले से भी, नफ्सा नफसी के हवाले से भी, रश के हवाले से भी, तो सर बड़ा शदीद दर्द करना शुरू हो जाता है। तो उसके लिए कोई ख़ास वजीफ़ा? उसके लिए बेहतरीन वजीफ़ा ये है कि सूरह यासीन की तिलावत की जाए एक बार और उसका पानी घर से पीकर निकलें। और दुआ जो है घर से निकलने की, मेरे नबी करीम अलैहिस्सलाम की हयात तैयबा को उठाकर देख लें कि हर चीज़ की अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम ने दुआ इरशाद फरमाई है। और जब घर से निकलें तो बिस्मिल्लाहि तवक्कलतु अलल्लाहि ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलीय्यिल अज़ीम। माशाल्लाह। मैं आप बहन की बात आगे बढ़ाते हुए, आपने एक बात कही कि अगर आप ट्रैफिक में फंसते हैं या आपको जल्दी कहीं पहुंचना है या फिर आपको डर है कि ये जो जगह मेरे लिए ज़र पहुंचा देगी, तो सूरह यासीन के अंदर वजअलना मिन बैनि अयदीहिम सद्दन व मिन खल्फिहिम सद्दन फ़अग़शयनाहुम फ़हुम ला युबसिरून, ये आयत आप विर्द करते हुए जब आप चलेंगे तो ज़मीन आपकी सिमट जाएगी और मंजिल आपके करीब होगी। माशाअल्लाह, ये भी बहुत बेहतरीन चीज़ है। तो ये आप पढ़ें तो मिसाल तौर पे जैसा आजकल हमें चैनल्स में पहुंचना वक्त पर होता है तो रश भी होता है, तो जब मैंने आजमाया, प्रैक्टिकली बिल्कुल जब प्रैक्टिकल आजमाया कि जब ये पढ़ता हूँ तो खुद ब खुद अल्लाह ताला रास्ते बना देता है और आपकी मंजिल करीब हो जाती है और आप वक्त से पहले भी पहुंच जाते हैं या वक्त पे पहुंच जाते हैं। एक मरतबा फिर रिपीट कर दे, फिर मैं सवाल की तरफ बढ़ना चाह सकते हैं। देखिए सूरह यासीन के अंदर ये आयत मौजूद है, वजअलना मिन बैनि अयदीहिम सद्दन व मिन खल्फिहिम सद्दन फ़अग़शयनाहुम फ़हुम ला युबसिरून, कि लोगों की नजरों से आप ओझल हो जाएंगे और लोग देख ही ना पाएंगे आप। अल्लाह के कलाम में क्या बरकत। बिल्कुल, और आप ऐसे पहुंचेंगे अपनी मदद की जाने कि लोग आपको खुद रास्ता दे रहे होंगे, आपको उनको बताना होगा। इससे ज़्यादा कोई ज़र पहुंचाना चाहता हो, आपको तकलीफ देना चाहता हो, तो ये जो वजीफा है इतना करामत है कि कोई आपको उस वक्त देख ही ना पाएगा कि आप जब उस गली से गुजरे। क्या बात है। अच्छा, तो अब की तरफ आता हूँ कि सीवियाँ आप बनाते हैं माशाल्लाह, यूथ के हवाले से भी आप बहुत सारे काम कर रहे हैं, तो यूथ के लिए क्या काम कर रहे हैं और सीवी किस तरह की बनाते हैं और किस तरह की बनानी चाहिए, आप मेरे नाज़रीन के जी बिल्कुल जो देख रहे हैं। अच्छा, यूथ के जो मेरे प्रोजेक्ट्स हैं वो यूएस साइड के साथ भी हैं, मेरे करियर काउंसलिंग के प्रोजेक्ट्स में करता हूँ। लेकिन अभी बात हो रही है हमारी सीवी राइटिंग पे या जॉब हंटिंग के हवाले से, कि जब कोई भी एक नौजवान अपनी स्टडीज़ कंप्लीट करता है किसी भी यूनिवर्सिटी से, तो उसका सबसे पहला जो टास्क होता है वो मार्केट में जाके जॉब सर्च करना होता है।
तो इस हवाले से बहुत सारे लोग आते हैं मेरे पास काउंसलिंग के लिए। तो सीवी राइटिंग में 2-3 क्विकली अगर मैं टिप्स लोगों को बताऊं, ये नाजरीन जो हमारे देखने वाले हैं, नौजवानों के हवाले से 2-3 चीज़ें ज़रूर हैं कि जब अपना सीवी कभी भी प्रिपेयर करें तो हर जॉब के लिए एक डिफरेंट सीवी बनता है। कभी भी वो एक सीवी तमाम जॉब्स के लिए नहीं चल सकता। जैसे एक बॉटल है, उसका कैप हर बॉटल पे फिक्स नहीं हो सकता, तो हर सीवी भी हर जगह पे एक जैसा नहीं चल सकता। तो एक तो ये कि अपने सीवी में चेंजेस ज़रूर लेकर आएँ, जहाँ पर भी जॉब्स के लिए अप्लाई कर रहे हैं उनकी जॉब डिस्क्रिप्शन, जॉब स्पेसिफिकेशन को ज़रूर पढ़ें। और उस एतबार से अगर अपना सीवी बनाएंगे, जिसमें हम लोग ओल्ड स्कूल में हम लोग ये करते थे कि हम ऑब्जेक्टिव लिख देते फ्रॉम द स्टार्ट ऑफ द सीवी, लेकिन अब वो ऑब्सलीट हो गया है। अब वो ऑब्जेक्टिव नहीं आता, आपने समरी से अपने स्टार्ट करना है एंड देन आपने अपनी एक्सपीरियंस को पहले लिखना है, एजुकेशन को बाद में लिखना है, क्योंकि जो भी एम्प्लॉयर है उसके लिए वो इस नज़र से सोचेगा कि आप उसके लिए क्या बेनिफिशियल हैं। एक सवाल मैं इसी दौरान थोड़ा, लिंक्डइन से कैसे क्लाइंट हंट कर सकते हैं उसकी भी वजह कीजिएगा। लिंक्डइन तो इतना ज़बरदस्त प्लेटफॉर्म है, क्योंकि मैं जो आपका सवाल है ज़रूर कनेक्ट करूंगा, क्योंकि अब जो सीवी भी सबमिट होता है वो डिजिटली सबमिट होता है, जिसको हम कहते हैं ATS, एप्लीकेंट ट्रैकिंग सिस्टम। तो आपने देखा होगा कि मुख्तलिफ वेबसाइट्स के ऊपर ऑप्शन दिया हुआ होता है कि आप सीवी यहाँ पर जाके अपलोड कर दें, जिससे बैक एंड के ऊपर एक सॉफ्टवेयर लगा हुआ है जिससे सीवी खुद ब खुद ऑटोमेटिकली फिल्टर आउट हो जाती है। अगर आपको 500 सीवीज आई हुई हैं किसी एम्प्लॉयर के पास, तो वो 50 फिल्टर आउट हो जाएंगी, 450 सीवीज खुद जो है हट जाएंगी। तो जो लिंक्डइन की बात है, लिंक्डइन पे अब रिक्रूटमेंट बहुत ज़्यादा तेज़ी से बढ़ गई है, क्योंकि बहुत सारे सॉफ्टवेयर जो ATS बेस्ड सॉफ्टवेयर है वो बड़े डिफिकल्ट हैं और बहुत कॉस्टली हैं। तो लिंक्डइन एक बड़ा ज़बरदस्त एम्प्लॉयर के लिए भी और एम्प्लॉय दोनों के लिए एक बड़ा ज़बरदस्त प्लेटफॉर्म है। और लिंक्डइन पे कहते हैं कि योर नेटवर्क इज योर नेटवर्क। तो जितना अच्छा आप अपना नेटवर्क क्रिएट करेंगे लिंक्डइन के ऊपर, आपको उतनी आसानी रहेगी। मुख्तलिफ एम्प्लॉयर्स को आप ऐड रखें अपने पास, उनके जो HR डिपार्टमेंट है उनको कनेक्ट रखें अपने पास, और अच्छा आपका लिंक्डइन अच्छे कीवर्ड्स के साथ अगर लिखा हुआ है, जिसमें आपकी प्रोफेशनल समरी है, जिसमें आपके टाइटल्स हैं, जितने अच्छे कीवर्ड्स प्लेस अप होंगे उतना आपको एम्प्लॉयर्स कोऑर्डिनेट भी करेंगे और आपके लिए जॉब्स में भी बड़ी अच्छी है। यूनिवर्सिटी के हवाले से अगर स्टैंडिंग कमेटी के भी आप मेंबर, तो वहाँ क्या हो रहा है, वहाँ क्या काम हो रहे हैं? सर, स्टैंडिंग कमेटी में बहुत सारे काम होते हैं। जैसे अगर हम फेडरल उर्दू यूनिवर्सिटी की बात करते हैं, तो अनफॉर्चुनेटली फेडरल उर्दू यूनिवर्सिटी के पास बजट्स का बड़ा इशू है। तो वो कोशिश ये करते हैं, क्योंकि जो चैम्बर ऑफ कॉमर्स की मेरी एक जिम्मेदारी में ये भी शामिल है कि मैं जो मेरा काम है वो एकेडमिया और इंडस्ट्री को कनेक्ट करना है, पार्टनरशिप करना है मेरा काम। तो हम कोशिश ये करते हैं अपने प्लेटफॉर्म से, या मैं अपनी जिम्मेदारी से कोशिश ये करता हूँ कि जो फेडरल उर्दू यूनिवर्सिटी है उनके लिए कुछ बजट्स में अरेंज करके उनके लिए एक बेहतर अंदाज में ही काम कर सकूँ कि जो वहाँ पर जो उनका सेमिनार हॉल बना हुआ है वहाँ पर कंस्ट्रक्शन की बड़ी शदीद ज़रूरत है, वहाँ पर रिनोवेशन वर्क की बड़ी शदीद ज़रूरत है, या उनके जो करिकुलम के अंदर जो चेंजेस आने हैं, जो यूनिवर्सिटी के अंदर आने वाले टाइम पर बच्चों के लिए क्या चीज़ें वहाँ पर मुफीद हैं, उनके करिकुलम में क्या चेंजेस आने हैं। तो इस हवाले से हमारी मीटिंग्स होती हैं। और फेडरेशन चैम्बर ऑफ कॉमर्स की जो मेरी जिम्मेदारी है, कोऑप डायरेक्टर में जो हूँ यूएस बिजनेस काउंसिल का, हमारे चेयरमैन साहब हैं शेख इम्तियाज़ हुसैन साहब, तो वो बड़ा इस हवाले से भी बड़ा अच्छा काम करते हैं कि कोशिश ये करते हैं कि पाकिस्तान और यूएस के जितने भी टाइज हैं, जितने भी बिजनेस कम्युनिटी है, उनको अटैच करके रखें, और जितनी पाकिस्तान के लिए अपॉर्चुनिटीज क्रिएट हो सकती हैं, पाकिस्तानी बिजनेस होल्डर्स के लिए हो सकती हैं अमेरिका के अंदर, वो कोशिश करते हैं कि उस हवाले से मुख्तलिफ सेमिनार्स, मुख्तलिफ वो ऐसे ऑप्शंस लेकर आते हैं पाकिस्तान के अंदर कि जिसमें कहीं ना कहीं पाकिस्तान की इकोनॉमी ओवरऑल बूस्ट कर सके। तो माशाल्लाह जिस तरीके से आप गुफ्तगू कर रहे हैं, और हम चाहेंगे कि इंशाल्लाह मजीद एक और प्रोग्राम के अंदर आपको मदऊ करें, ताकि हम जो है डायरेक्टली लाइव कॉल के ज़रिए जो है हमारे स्टूडेंट को भी मदऊ करें। मुझे बताया जा रहा है, और मेरे पास जो SMS और बहुत सारी चीज़ें आ रही है, उसके अंदर ये लोग कह रहे हैं कि हमें भी जो है ये सारी चीज़ें हासिल करनी, वक्त बहुत कलील है और सुइयाँ वक्त की इजाज़त नहीं दे रही कि मज़ीद और भी इसके हवाले से गुफ्तगू करें। लेकिन इंशाल्लाह हम मज़ीद एक और प्रोग्राम में आपको अपने साथ शामिल करेंगे, ताकि वो स्टूडेंट जो बहुत कुछ सीखना चाहते हैं CV के हवाले से, यूथ के हवाले से, सबके हवाले से। तो नरगिस, आप आइए, क्या कहते हैं, किस तरीके से आप देख रही हैं और क्या कर रहे हैं? अब मुफ्ती साहब से अगर कोई सवाल करना चाहे, फिर आखिर में हम दुआ की तरफ भी बढ़ेंगे। मुफ्ती साहब से मैं एक सवाल चाहूँगी कि ख़ानदान में क़ता ताल्लुक़ की जो लोग कर लेते हैं छोटे से झगड़े पे, तो कुरान और सुन्नत की रोशनी में क्या इरशाद बारी ताला है उस शख्स के लिए? बहुत ज़बरदस्त सवाल, और मैं आखिर में इसी पे बात करना चाह रहा था, लेकिन आपने सवाल ही कर दिया। देखिए, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अब थोड़ी थोड़ी नाराज़गी में होता ये ख़ानदान के अंदर क्या कि मामू ने नहीं बुलाया शादी में, तो अब मैं कभी नहीं मिलूँगा। बहन ने नहीं पूछा किसी त्यौहार में, तो भाई ने कहा अब मैं नहीं जाऊंगा। भाई ने अगर किसी बात में बहन को नहीं पूछा, तो अब मैं भाई के घर नहीं आऊंगी। ये हदीस सुन लीजिए और फिर इस पर अमल कीजिएगा। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया 3 दिन से ज़्यादा कोई मुसलमान दूसरे मुसलमान से नाराज़ नहीं रहे। क्या फरमाया?
3 दिन से ज़्यादा। अगर वो 3 दिन से ज़्यादा नाराज़ रहता है तो हदीस के मुताबिक उसका ईमान चला जाता है। तो इसलिए आज बड़ा मसला ये कि हम नाराज़गी ज़रा सा सी बात पे इतना पिलाते हैं कि फला ने कि भाई तुमने उसको दावत पे बुलाया, नहीं बुलाया, अब मैं तुम्हारे घर आऊँगा ही नहीं। और छोटी छोटी बातें सालों नहीं मिलते, यहाँ तक कि आपस में लड़ाई झगड़े शुरू हो जाते हैं। इस्लाम तो ये फरमा रहा है कि तुम आपस में एक दूसरे के साथ ऐसे मिलो। अब मैं आपको मिसाल देता हूँ, अब ये हदीस आप सुनिएगा और ये रवायत सुनिएगा। एक मरतबा इमाम हसन हुसैन किसी बात पे कोई रंजिश हुई, तो इमाम हसन बड़े भाई थे, इमाम हसन छोटे थे। तो इमाम हसन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने गुलाम भेजा इमाम हुसैन के पास कि जाओ भाई से कहो कि हसन बुलाते हैं। तो इमाम हुसैन छोटे थे, आपने फरमाया भाईजान से कहें कि हुसैन कहते आप मेरे पास आ जाए। इतना कहना था, इमाम हसन फिर भी तशरीफ ले। जब तशरीफ लाए तो दौड़ कर भाई को गले लगाया और गले लगा कर कहा कि आपको तो मालूम है ना हमारे नाना जान ने क्या फरमाया। मैंने बताओ क्या फरमाया। मैं कहा कि आपको याद है कि नाना जान ने कहा था कि जो सलाम में पहल करता है जन्नत में पहले जाता है। क्या बात है। तो इसलिए मैंने सलाम में पहल चाहा कि आप करें, क्योंकि आप बड़े हैं मुझसे, आप जन्नत में जाएं, मेरा अदब नहीं कि पहले मैं जन्नत में जाऊं। तो ये मालूम नहीं चला कि अगर किसी से नाराजगी भी है तो आप सलाम में पहल कर दें, वो आपसे सलाम करे ना करे, लेकिन आप तो पहल करें। फिर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया, शबे कदर में हर बंदे की दुआएं कबूल होती हैं, लेकिन कता ताल्लुक करने वाली की दुआ कबूल नहीं होती। अच्छा, ये ईमान का सिलसिला जो है जारी वो सारी रहेगा माशाल्लाह। जिस तरीके से हम दस्तरखान भी सजा रहे हैं और जिस तरीके से गुफ्तगू भी करें और आप सबकी सेहरंगेज़ गुफ्तगू हुई, वज़ाइफ वगैरह। बहुत शुक्रिया जानी साहब, बहुत शुक्रिया साजिद साहब, बहुत शुक्रिया आलिमा साहिबा नरगिस, आप भी माशाल्लाह जिस तरीके से प्रोग्राम चल रही है और हमारे ये खूबसूरत सी डिश जो क्या कहते हैं रिमशा ने बनाई है, रिमशा का भी बहुत शुक्रिया। दुआ की तरफ बढ़ते और आप कलमात की तरफ बढ़ेंगे, दुआ की कलमात की तरफ। जी हज़रत। अल्लाहुम्मा आमीन। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद व अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। रब्बना आतिना फ़िद दुनिया हसनतन व फ़िल आखिरति वक़िना अज़ाबन्नार। रब्बना इग़फ़िर ली व लिवालिदैया वल मुअमिनीना वल। या अल्लाह या रहमान या सत्तार या गफ़ार रब्बुल आलमीन, हमारे इस चैनल के तवस्सुत से या अल्लाह जो दिन की खिदमत की जा रही है, ए मेरे मालिक इसे कबूल मंजूर फरमा। या अल्लाह जितने भी हमारे यहाँ पार्टिसिपेट हैं, हमारी जो शेफ़ हैं, हमारी जो एंकर हजरात हैं, खुसूसन नरगिस बहन, हमारे सलीम भाई, हमारी बहन शाजिया और हमारे नाथ खां और हमारे दीगर गेस्ट और जो कैमरा मैन है, प्रोड्यूसर्स हैं, मेरा छोटा भाई साहिब मुदस्सिर है, या अल्लाह इन तमाम पर अपनी रहमतों का नज़ूल फरमा। या अल्लाह इन्हें इस चैनल के तवस्सुत से इस्लाम और सही आगाही लोगों तक पहुँचाने की तौफीक अता फरमा। या अल्लाह हमें दीन का शदाई बना। या अल्लाह तू रहीम तू करीम है, हमारी नीयतों को जानता है मेरे मालिक। या अल्लाह दीन की खिदमत करने वाला बना दे। या अल्लाह सलीम भाई जिस तरीके से या अल्लाह ये बंदा तेरे नबी का आशिक, या अल्लाह दीन की खिदमत करना चाहता है, या अल्लाह इसे कबूल मंजूर फरमा, अपनी रहमत नाज़िल फरमा। व सल्लल्लाहु तआला अला खैरिल खल्क़ि मुहम्मद व अला आलिहि व सहाबिहि अजमईन बिरहमतिका। ऐ सब्ज़ गुंबद वाले मंजूर दुआ करना, जब वक्त नज़ा आए दीदार अता करना, जब वक्त नज़ा आए दीदार अता करना। ऐ सब्ज़ गुंबद वाले मंजूर दुआ करना, जब वक्त नज़ा आए दीदार अता करना। ऐ नूर खुदा आकर आँखों में समा जाना, या दर्द बुला लेना, या ख्वाब में आ जाना, या दर्द बुला लेना, या ख्वाब में आ जाना।
मकबूल ये दानशी दिल के पर्दे में रहा करना जब वक्त नज़र आए दीदार अता करना। सलीम भाई इस दुआ को मैं शामिल कर रहा हूँ। या रब नजर में रख दे मेरे नबी का रोज़ा मेरी ये आरज़ू है मेरी ये आरज़ू है। देखो सदा मदीना मेरी ये आरज़ू है हम सब की आरज़ू है। देखो सदा मदीना रहमत की सरज़मीं है राहत नुमा मदीना ले चल मुझे उड़ा कर बादे सबा मदीना ले चल मुझे उड़ा